नाम आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। शारदीय नवरात्र के आज छठे दिन माँ कात्यायनी के दिवस पे गीता साधना संविधान स्वाध्याय के 107वें एपिसोड में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, माँ कात्यायनी का आभार किया जाता है। याद कीजिएगा, इस बार नवरात्र एक एक्स्ट्रा था, इसलिए आज छठा दिन ही गिना जाएगा। हालांकि आज दुर्गा फेस्टिवल जो सप्तमी अष्टमी नवमी को या छठा सातवां आठवां दिन होता है, उसकी शुरुआत बंगाल में हो चुकी है दुर्गा फेस्टिवल की। लेकिन सच्चाई ये है कि आज छठा दिवस है, माँ कात्यायनी का दिवस है। माँ कात्यायनी का स्थान हमारा आज्ञा चक्र भ्रकुटी पे बताया गया। माँ कात्यायनी हम सबको विवेक देती है, प्रज्ञा प्रदान करती है। यहाँ बुद्धि थी, बुद्धि परिष्कृत होते हुए जब विवेक में बदलती है, तब हम निष्काम कर्म योग ध्यान योग के मार्ग पे अच्छी तरह चल सकते हैं। ज्ञान योग तो विवेक से ही प्रारंभ होता है, और बिना विवेक मिले न संता, और बिना विवेक आप सद कार्यों में भी लीन नहीं होते, कामनाओं से मुक्ति नहीं पाती। यही विवेक जब कामनाओं में आश्रित होता है तो मूड होकर के नीचे गिर जाता है। भगवान भी कहते हैं विवेक के साथ ही मुझे समर्पण कर सकते हो, विवेक हो तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। वो विवेक शक्ति कौन देगी? माँ कात्यायनी देगी, जिनका स्थान आज्ञा चक्र कहा गया है। और इनका जो मंत्र यहाँ पे कहा जाता है वो ओम 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 कहा जाता है। तो इस मंत्र के साथ हमें यहाँ पे सदगुरु मिलते हैं। यही त्रिनेत्र का स्थान है, यही गुरु का स्थान है, यही विवेक का स्थान है, जिसके बिना मुक्ति संभव नहीं। यहाँ माँ कात्यायनी को स्मरण करते हुए आइए हम आज के कथा क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम अध्याय संपूर्ण कर लिया है, और 7वां अध्याय माँ कात्यायनी कृपा से आज संपूर्ण हो जाएगा। आइए कथा क्रम में आगे बढ़े, उसमें समस्त देवियों को नमन करते हैं और भगवान को भी याद करते हैं। हम देवी का मंत्र का जो उच्चारण करते हैं, चूंकि हम सब लोगों में अधिकांश ने स्कंद पुराण जो कहता है, हमारे वेद कहते हैं कि आपने अगर ब्राह्मण तत्व का प्रतीक यज्ञोपवीत नहीं धारण कर रखा है तो आप ओंकार का प्रणव का उच्चारण न करें, यही उचित है। तो हम लोग उसके लिए आज संत जी ने बताया, उसकी जगह पे रिंग 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 शब्द का उच्चारण करें तो वो पूरा का पूरा ओम प्रणव के बराबर ही होता है। तो हमारा पूरा मंत्र क्या हो गया? रिंग एंग रिंग कलिंग चामुंडाई विचे। तो रिंग दो बार आया, एक रिंग ओम के संदर्भ में आएगा, एक रिंग गायत्री माँ भगवती का ये मंत्र है। एंग रिंग कलिंग तीन मंत्र भगवती के हैं, तीनों का उच्चारण करते हैं। मूलाधार जहाँ माँ शैलपुत्री का वास है, श्वास भरे छोड़ते हुए ध्यान मूलाधार माँ शैलपुत्री के को अपने मन में ध्यान करते हुए रिंग एंग रिंग कलिंग चामुंडाई विच्छी। ध्यान को स्वादिष्टान चक्र जैनेन्द्रियों से ऊपर लाएं, जहां माँ ब्रह्मचारिणी का स्थान है। रिंग एंग रिंग कलिंग चामुंडाई विच्छी। धीरे से अपना ध्यान नाभि चक्र मणिपुर पे, जहां माँ चंद्र घंटा का स्थान है। रिंग एंग रिंग कलिंग चामुंडाई विच्छी। हृदय क्षेत्र माँ कुसमुंडा का स्थान। रिंग एंग रिंग कलिंग चामुंडाई विच्छी। विशुद्धि चक्र गले पे माँ स्कंद माता का स्थान। रिंग एंग रिंग कलिंग चामुंडाई विच्छी। भरकुटी पे माँ कात्यायनी का स्थान। रिंग एंग रिंग कलिंग चामुंडाई विच्छी। सहस्त्रार पे या नमो भगवते वासुदेव के आगे भी रिंग लगाएं। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। जय
या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के कथा क्रम को लें। हमारे बीच में अंजलि का जुड़ना हुआ है और हमारे बीच में अभी जुड़ चुकी है नीता दीदी भी। दोनों का अभिनंदन है, दोनों का स्वागत है। दोनों ही माँ कात्यायनी का स्वरूप है। आपका नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आज के कथा क्रम में आगे बढ़े उससे पहले हम संदर्भ ले लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद युद्ध। अर्जुन अपने स्वधर्म से हट के विषाद में आ जाता है। तात्पर्य स्पष्ट है, स्वधर्म से जब जब हटोगे आप विषाद में आओगे। लेकिन उनका कल्याण करने के लिए भगवान है, भगवान का शिष्य बनता है। दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान दो मार्ग बताते हैं, एक सांख्य योग और एक कर्म योग। भगवान कहते हैं समत्व में स्थापित होकर के समता वाली बुद्धि से आप प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करते हुए अर्थात स्थिर बुद्धि वाले होकर के आप युद्ध करो, उठो खड़े हो, युद्ध करो, मुझ में स्थित हो जाओ। स्थित प्रज्ञा वो है, अर्जुन के पूछने बताते हैं, जो कामनाओं से मुक्त होता है, जो मुनि होता है, शांत होता है, जो वीतराग भय से क्रोध मुक्त दुखों से उद्विग्न नहीं होता, सुखों में जिसकी स्पृहा नहीं होती, वही स्थिर प्रज्ञा होता है। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि दोनों मार्ग में से कौन सा श्रेष्ठ मार्ग। भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग मेरे द्वारा ही बताए गए, ज्ञान योग ज्ञान योग, कर्म योग कर्म योग। भगवान कहते कर्मों का आरंभ करे बिना अर्थात कर्म करे बिना कोई मुक्ति नहीं पाता। कर्मों के त्याग से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। त्रिगुणों के वश में, इसलिए हर क्षण कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन इंद्रियों को रोक करके मन का विशेष आचरण करे तो मिथ्याचारी कहलाएंगे, अर्थात वो भी कर्म होना ही कहलाएगा। अर्थात कोई संत भाव में भी अगर अपने मन में विषयों का विचरण करता है तो वो मिथ्याचारी है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कई मिथ्याचारी संत हमारे सामने आ चुके हैं। भगवान कहते नियत कर्म करें, कुरु कर्म करें, नियम पूर्वक स्वधर्म सेवा कार्य करें, यही यज्ञ है, यही तुम्हारा कल्याण करने वाला है। ये बाकी सारे बंधन बंद करने वाले हैं, बंधन में बांधने वाले। मैंने ब्रह्मा की सृष्टि करी, ब्रह्मा ने आपकी करी, आपको सेवा कार्य के लिए रचा। सेवा कार्य करते ही आपको उन्नत किया गया, अर्थात आपको साधन दिए गए, और फिर आप दूसरों को भी उन्नत करे हो तो मुक्ति को पा जाओगे। ऐसा नहीं करोगे तो तुम कल्याण का मार्ग नहीं पा पाओगे। भगवान कहते हैं यज्ञ का अमृत जो चख लेते हैं वो ही सभी कलमों से मुक्त होकर के वो मुझको पाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो पाप भी पकाते हैं, पाप भी खाते हैं। भगवान कहते हैं आपका जन्म अन्न से अन्न, जल से जल, वर्षा से वर्षा, यज्ञ से, और यज्ञ में ही मैं स्थित हूँ। जो मेरा शस्त्र अपनाते हैं मुझको पाते हैं, और वो जो ये शस्त्र नहीं अपनाते वो मुक्त नहीं हो पाते, अघायु है। जो अपनाते हैं वो आत्मरत होते हैं, आत्मतृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, उनको कोई कार्य करना नहीं रहता, सिर्फ दूसरों को उत्साहित करने के लिए, मार्ग में चलाने के लिए कार्य करते। जनक आदि करते थे, वो जैसा आचरण करते हैं श्रेष्ठ पुरुष वैसा ही प्रमाण देते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी, मुझे कोई प्राप्य अप्राप्य नहीं है, मुझे कुछ पाना खोना नहीं है, फिर भी मैं सावधान होकर के सेवा कार्य करता हूँ ताकि लोग मुझको अनुसरण करके वर्ण संकर न बन जाए। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा कार्य करते हैं वो मेरे मत का, जो मेरे हिसाब से चलते हैं वो मुझको पाते हैं। और इस तरह से भगवान बार बार ये कहते हैं कि जो ऐसा सेवा कार्य करते हैं उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता, अज्ञानियों को साथ लेते हैं और वो अपने जीवन को चलाने के लिए ही कार्य करते रहते हैं। और बाकी लोग प्रकृति के अधीन होकर के कर्ता भाव से आसक्त रहते हैं फलों में, और जो मुझ पे भरोसा करते हैं वो जल्दी ही इंद्रिय वर्तक का विवेक पा करके मुझ में स्थित हो जाते हैं।
और वो उनको चाहिए ऐसे लोगों को, वाकई ने लोगों को आगे बढ़ाए, मंद बुद्धि को विचलित न करें। भगवान अपना मत भी बताते हैं। विवेक में, ये बात हम कर चुके हैं, विवेक में स्थापित होकर समर्पण होकर के आप निराशी निरंतर निर्मम होकर के दोष दृष्टि न रखते हुए श्रद्धा से भगवान का भजन करें, आपका कल्याण हो ही जाने। भगवान कहते जो मेरे मत को मानते हैं मुझको पाते हैं, जो नहीं मानते वो नष्ट हो जाते हैं। वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं और उनको कोई भी कार्य इस जन्म में उस जन्म में कल्याण नहीं करता, और राग द्वेष के अधीन होकर इंद्रियों के बस में आसक्त होकर मूड बने रहते हैं। भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में सेवा कार्य करते हुए मरना भी कल्याणकारी है, भोगों के साथ जीना भी भयावह है। अर्जुन कहता है सब ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान करते हैं कामना के कारण। कामना क्रोध लाती है, दोनों रजोगुण से आके ज्ञान को ढक लेते हैं, मुक्ति का मार्ग छूट जाता है। क्योंकि इंद्रियों, शरीर से सशक्त इंद्रिया, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि जब कामना में आती है तो महापापी महावेरी बनती है। इसको तुम मारो और आगे बढ़ो। भगवान तीसरे अध्याय में अर्जुन, चतुर्थ अध्याय में भगवान इतिहास बताते हुए कहते हैं मैंने सृष्टि के आरंभ में श्री सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्रों के माध्यम से परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे परंपरा लुप्त हो गई। तुम मेरे सखा रह, इसलिए ऐसी की बात तुम्हें मैं फिर कह रहा। अर्जुन कहता आप तो अभी हमारे साथ के हैं, आपने कब कह दिया? भगवान कहते तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, जो इसको जान, लेकिन मेरे को याद है, तुझे नहीं याद है। मैं अजन्मा अवयव अविनाशी, अपनी प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति भी तो उन्हीं की अधीन कर सकते हैं ना, योग माया के माध्यम से जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रभाव पड़ता है, भक्तों का कल्याण करने के लिए, अधर्मियों को सजा देने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य, जो जान लेता है वो स्वयं भी मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं वीत राय भय से, क्रोध से मुक्त, वो मुझ में आश्रित होकर के मुझको ही भजता है, अंत में मुझको ही पा लेता है। लेकिन जो देवताओं की सिद्धि करते, देवताओं को 7वें अध्याय में वर्णन का यहाँ भी आया है, यहाँ का यजनते ये देवता, जो सिद्धि की कामना की पूर्ति की देवताओं को भजते हैं, वो न इस जन्म में सुख पाते हैं न आगे कभी सुख पाते हैं। उन्हीं के आधार पर मैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने वर्ण रची लेकिन मैं करता नहीं, मैं कर्म बंधन में मैं नहीं बनता। ये सब मुमुक्षु जानते हैं, तुम भी जानो और कर्म, निष्काम कर्म पे आगे बढ़ो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, ये जानना उचित है। ये जानने वाला पंडित है, नहीं जानने वाला मोहित होकर के गलत कार्य में फंसा रहता है। जब आप कार्य अकर्ता भाव से बिना फल की आसक्ति करते हैं तो कर्म आपका अकर्म कहलाता है। अकर्म में कर्म को देखें, कर्म में अकर्म को देखें, विहित कर्म अर्थात विक्रम कभी नहीं करें। भगवान कहते हैं जो इस तरह से जो कार्य करते हैं कर्म मुक्त होकर के काम संकल्प से उनके लिए वर्जित होता है। कोई कार्य आरंभ करना उनको आवश्यक नहीं, ज्ञान अग्नि के द्वारा पंडित कहलाते हैं। कर्म फल के संग त्यागने का नित्य तप रहते हैं, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता, सब कुछ त्याग करके केवल शरीर आदि के लिए ही कार्य करते हैं। संतुष्ट रहते हैं, जो मिलता है उसमें द्वंद्वातीत, विमत्सर, ईर्ष्या से मुक्त, सिद्धि स्थिति में ज्ञान के संग रखकर ज्ञान में स्थित होकर के वो अपने यज्ञ आदि कर्म करते, समस्त कर्मों को जला देते। कर्म समग्रम परवी लिए थे, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से यज्ञ करते हैं? ब्रह्म यज्ञ करते हैं, वो देव यज्ञ करते हैं, इंद्रियों का हवन करते हैं, विषयों का हवन करते हैं, सभी इंद्रियों को प्राण में स्थित करते हुए कुंभक से समाधि तक पहुंचते हैं। यहाँ पे खेचरी मुद्रा और महाबंध का जिक्र है, संक्षेप में छुपा हुआ, योग के विद्यार्थी समझे। वो द्रव्य यज्ञ करते हैं, तप यज्ञ करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ, तप संसित व्रत करते हैं, और प्राण को अपान में हवन, अपान को प्राण में हवन करते हुए वो हमेशा ही स्तंभवर्ती के साथ मुझ में स्थित रहते हैं। ये कैसे करते हैं? नियत आहार के साथ करते हैं। यज्ञ का अमृत इस तरह से पाते हुए वो ब्रह्म में स्थापित होते, उनको कोई कार्य करना नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे यज्ञ वेदों में कहे गए हैं जो निष्काम है, हमारा कल्याणकारी। लेकिन द्रव्य, इन सभी द्रव्यों से ज्ञान यज्ञ भी श्रेष्ठ है। तत्वदर्शी महाज्ञानी की उपस्थिति में जाकर के उनको नमन करते हुए श्रद्धा से आप सवाल पूछेंगे तो आपका ज्ञान नाश हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन निष्काम कर्म वाले गृहस्थ भी इस सेवा के द्वारा मुक्ति को पा सकते हैं। वो श्रद्धावान रहे, इंद्रियों को नियमित संयमित करें और साथ में मेरे परायण होकर के ये सेवा कार्य करें, अर्थात सब में मुझको ही देखें। अश्रद्धा वाले, मेरे में संशय रखने वाले, विवेक जिनका शून्य है, वो व्यक्ति कभी मुक्ति नहीं पाते। योग में स्थित होना है तो अधूरे ज्ञान से मुक्त होना पड़ेगा। अपने लिए कर्म नहीं करना, कर्म फल में नहीं बंधना, और तुम ज्ञान रूपी तलवार से ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी संशय को काट करके उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है, संन्यास
या कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन स्पष्ट कहते हैं कर्म योग विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है ये भी बताते हैं, और कहते हैं कर्म योगी निर्द्वंद रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, वो द्वेष भाव से मुक्त, आकांक्षा भाव से मुक्त मुनि की तरह आचरण करते हैं। सांख्य योगी और कर्म योगी एक ही मुझ परम फल को पाते हैं। जो ऐसा समझता है वही ठीक समझता है। भगवान ये कहते हैं लेकिन सांख्य योगी जीवन में दुख बड़े हैं। कर्म योगी जल्दी ही सेवा कार्य करते, मुनि की तरह शांति को प्राप्त होता है। ना चेरणा आदि गच्छति, वो सेवा कार्य करते हुए योग से युक्त होता है, आत्मा शुद्ध होती है, सभी आत्माओं को जीतता है, इंद्रियों को पर जीत रहता है, सब भूतों में मुझे रखते हुए बिना बंधन के कार्य करता रहता है। और जो ज्ञान योगी है वो भी उठते बैठते खाते अपने विवेक के द्वारा शरीर का भेद जानते मुझको पाता है। भगवान ये भी कहते हैं इनको चूंकि अपने लिए फल का कोई कार्य नहीं करते, निष्काम कर्मयोगी, इसलिए पाप पुण्य इनको नहीं टच करते, जैसे कमल के पत्ते को पानी नहीं स्पर्श करता। भगवान काया मन बुद्धि को मुझ में लगाते हुए वो व्यक्ति कर्म के साथ वो कार्य करते शुद्ध करते रहते हैं, वो शांति को जल्दी प्राप्त होते हैं, क्योंकि कर्म फल जो नहीं है। भगवान कहते हैं उनको कोई कर्म फल बांधना नहीं, सभी कर्मों यही सेवा कार्य करते सुखी रहते हैं। सुखी रहते हुए क्या करते हैं? नौ द्वारे देह में इंद्रियों को वश में रखते हुए उनको कोई कार्य करना नहीं था, न कर्तव्य न कर्माणी, कुछ कार्य नहीं करना, लोक सेवा के लिए कार्य करते हैं। कर्म फल का संयोग होने का स्वभाव ही उनका ऐसा बन जाता है। अभाव भाव स्वभाव तीन बातें हैं, तो स्वभाव ऐसा बन जाता है। उनको कोई, भगवान कहते हैं न तो किसी पाप में पुण्य में मैं भागीदार हूँ। अज्ञान ही आपको जंतुओं की तरह भोगने पे मजबूर करता है, और ज्ञानी अपने इसी ज्ञान को यूज करके अपने समस्त कर्मों को काट करके ऊर्जावान आभावान बन जाता है। वो मुझ में स्थित रहता है, मुझे परायण होता है, और मेरे ही कारण वो समस्त कल्मशों को काट करके अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, हाथी, गाय में समभाव रखता है। भगवान कहते हैं ब्रह्म में स्थित होते निर्दोष व्यक्ति न प्रिय न अप्रिय है, न प्राप्य न अप्राप्य है, स्थिर बुद्धि वाला मुझ ब्रह्म में स्थित रहता है। बाहरी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए वो सेवा कार्य करते हुए सात्विक सुख प्राप्त करता है, और सब में मुझे देखते हुए अक्षय सुख भी वही प्राप्त करता है। वो संस्पर्जा भोगा दुख, जो भोग में लगे रहते हैं, दुख योनियों में लगे चलते रहते हैं, वो कभी मुझ में रमण नहीं करते। उनके शरीर कभी मोक्ष को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि काम क्रोध के वेग से युक्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। सुखी कौन होता है? जो अंतरात्मा से सुखी सेवा कार्य करता है, अंतर ज्योतिमान ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, सारे क्लेश कट जाते हैं, अर्थात पूर्व कर्म कट जाते हैं, वो द्वंद्व से राग द्वेष से मुक्त होकर के सब भूतिथि के कार्य करता है, काम क्रोध से युक्त रहता है, हमेशा चेतनशील रहता है, और ब्रह्म निर्वाण को जल्दी जान जाता है। वो ध्यान कैसे करता है? बाहर से अंतर्मुखी होते हुए नासिका के भौं में प्राण अपान को सम करके, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, भ्रुकुटी पे ध्यान रखते हुए मेरे प्राण भक्त बन के आगे बढ़ जाते हैं। भगवान छठे अध्याय आत्म संयम योग में कहते हैं, भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलक, दो बातें कहते हैं, कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर के जो कार्य कर्म करता है वो सन्यासी है। पहला कार्य कर्म, अग्नि का त्याग कौन सन्यासी नहीं है? त्यागने वाला, क्रियाओं का त्याग, कर्म नहीं करूंगा तो सन्यासी नहीं, अग्नि का त्याग कर दूं, ये त्याग कर दूं तो आप सन्यासी नहीं। आपको कर्म फल त्यागना ही सन्यास कहा जाए। त्याग के बारे में 18वें अध्याय में और स्पष्ट करेंगे। भगवान कहते हैं जिसकी सन्यास उसको कहते हैं जिसने भी सब संकल्पों का अर्थात कामनाओं का त्याग कर दिया, वो योगी, दूसरा कोई योगी हो ही नहीं सकता। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसको कर्तव्य कर्म सेवा कार्य करना होगा, उसी के कारण से योगारूढ़ मनुष्य अक्षय शांति को प्राप्त होता चला जाएगा। भगवान इसी बात को और स्पष्ट कहते हैं, जिस समय इंद्रियों के भोगों में नहीं लगता, कर्मों में आसक्ति में नहीं लगता, कर्ता भाव छोड़ देता है, वो संपूर्ण संकल्प त्यागी योगारूढ़ कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए वो बताते हैं कि वो अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपना उद्धार करें, अर्थात सेवा कार्य में लगाए, पतन भोगों में लग के पतन न करके अपने शत्रु न बने, अपनी आत्मा को जीत कर जितात्मन हो जाए, और अनात्मा न बने। अनात्मा कौन है? जो भोगों में लगा रहता है वही अनात्मा है, वही अपनी आत्मा की शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। हम हमारे ही शत्रु बन जाते हैं। जी हाँ, भोगों में लग के हम अक्सर ऐसा ही कर देते हैं। तो हम क्या बने? जितात्मा बने, आत्मा को जीत लें, प्रशांत बने, परमात्मा को साथ रखें। क्या होगा ऐसा करने से? सुख दुख हानि लाभ अनुकूल परिस्थिति में समभाव हम दिखा पाएंगे। इतना ही नहीं, भगवान कहते ज्ञान विज्ञान
भगवान और भगवान के जानने की विधि जान करके हम तृप्त हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे, जितेंद्रिय हो जाएंगे। तब लोहा हो, सोना हो, चांदी हो या मिट्टी हो, ढेला, उनमें समभाव रखेंगे। इतना ही नहीं, हमारे प्रेमी हो, वेरी हो, मित्र हो, मध्यस्थ हो, द्वेष रखने वाले हो, संबंधी हो, पापाचारी हो, संत हो, सभी में हम लोग समबुद्धि वाले ही समदर्शी हो जाते हैं। तो ये बड़ी सुंदर बात यहाँ पे कही कि इस तरह से करके भगवान का हम आश्रय ले लेते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा आसन कैसे लगेगा? अपरिग्रह, पहले यम नियम का पालन करना होगा। आसन तब तक नहीं सदता जब तक आप जीवन यम नियम का पालन नहीं करते, अर्थात अपरिग्रह नहीं करते, इच्छाओं को छोड़ते नहीं है, शरीर को वश में रखते हुए, शरीर भटके नहीं, शरीर आपके अंदर स्थिर रहे, तब आप एकांत में भगवान मन को परमात्मा में लगाएं। और एकांत कैसा, उसके बारे में भगवान कहते हैं शुद्ध प्रदेश हो, न ऊंचा न ज्यादा नीचा, चेला जिन कुशोत्तम कृष्ण कंबल और वस्त्र बिछे हों, तब आप उसमें स्थिरता, स्थिरम सुखम आश्रम बैठ करके आपने करना क्या है? चित्त को और इंद्रियों को पहले नासिका के भौं में, फिर भ्रकुटी पे, ये आपके वर्तमान में लाएगी और यहाँ पे आप एकाग्र हो जाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप योग का अभ्यास करें। कैसे करें? शरीर को स्थिर रखें, काया सिर गिरवा को स्थिर रखते हुए, दूसरों दिशाओं में न देखते हुए, नासिका के भौं पे अर्धन मूलित आंखों से देखते हुए ध्यान करें। आपका अंतःकरण शांत हो जाएगा। आप वर्तमान में आके भय शोक से मुक्त हो जाएंगे, सकलेंद्रिय सेम से ब्रह्मचारी वर्त में स्थापित हो जाएंगे और सावधान रहेंगे। मन को भटकने नहीं देना ही सावधान है। संयम करते, मेरे में चित्त लगाते हुए, मेरे प्राण होकर के जब आप बैठ जाएं तो मुक्ति पाए। ऐसे मन जब वश में हो जाएगा तो आप मन को इस तरह सदा उस मन को वश में मन का प्रयोग करें। किस में लगाएं? मन बुद्धि को परमात्मा में लगाएं और सम्यक स्थिति पाएंगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार की जरूरत भी नहीं रह जाएगी, कि आप निर्वाण परमा शांति जो पा जाएंगे। भगवान कहते हैं ज्यादा खाने वाले का कम खाने का, ज्यादा सोने वाले का कम खोने वाले का नहीं सिद्ध होता। तो दुखों के संयोग वियोग करने वाला योग सिद्ध किसका होता है? युक्ताहार विहार से, यथा आहार विहार करने वाले, उसके लिए कमाई के लिए यथा योग्य चेष्टा करने वाले, सेवा कार्य में लग के हमेशा जागृत रहने वालों का ही ये सिद्ध होता है। 24 घंटों का वर्णन करते हैं। इस तरह मन को वश में कर लेंगे। जिस काल में आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तब आप संपूर्ण पदार्थ से निष्प्रय हो जाएंगे, फिर वहां पे आपका भाव ही नहीं जाएगा। ऐसा भगवान ने यहाँ पे कहा। भगवान ने ये भी कहा कि जैसे स्पंदन रहित दीपक की लो हमेशा ऊपर जाती है, ऐसा स्थित वर्गीय व्यक्ति ध्यान में स्थित योगी हमेशा भगवान की तरफ ही, उपमा उसकी योगी की उपमा वही है, ऊपर की तरफ जाएगा। और ऐसा करने से योग का सेवन होगा और चित्त भी एकाग्र से निरुद्ध हो जाएगा। असंप्रज्ञा से असंप्रज्ञा, सभी से निर्बीज, और निर्बीज समाधि में भी अपने आप से अपने आप को देखता हुआ वो संतुष्ट हो जाएगा। जिस भगवान को देखना था समाधि में उसी को देख लिया तो अत्यंतिक सुख पा जाएगा, जो इंद्रियों और बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। फिर ऐसा अत्यंतिक सुख पाने वाला अपने तत्व से विचलित नहीं होता, फिर कभी नीचे नहीं करता। चित्त निरुद्ध हो चुका, चित्त है ही नहीं तो क्यों निरुद्ध होगा? भगवान बार बार कहते अत्यधिक लाभ हो या अत्यधिक हानि हो, बड़े भारी दुख से भी उसको विचलित नहीं किया जा सकता। दुख संयोग वियोगम, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है, ये योग है, यही हमारा लक्ष्य है। ये कैसे करें? विधि है अनिर्विण चेतसा, बिना उक्ताए से निश्चय पूर्वक इसको करेंगे तो हम संपन्न हो जाएंगे, हम और आगे बढ़ जाएंगे। इस संकल्प से उत्पन्न वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे, मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटा करके सने सने धैर्य से आप मन के उपराम हो जाए, मन बुद्धि को परमात्मा में समय स्थापित कर ले, फिर परमात्मा के अलावा कुछ और चिंतन न करें। और ऐसा चिंतन करते करते कभी कभी मन आपका लहरें आएगी, विचलित हो जाएगा, मन भटकेगा, तो जहां जहां मन जाता है 8 विधियां बताई, वहां वहां से हटाकर वापस परमात्मा में ही लगा दें। तो ये बड़ा सुंदर संसार से परमात्मा का लगाने की 8 विधियां भगवान यहाँ बताते हैं और कहते हैं इस तरह से होगा क्या? अकल्मषम, पाप नष्ट हो जाएंगे, शांत रजसम, रजोगुण शांत हो जाएंगे, प्रशांत मन से मन निर्मल हो जाएगा और ऐसे ब्रह्म रूप योगी को ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त हो। बात उसी सात्विक सुख की है, उत्तम सुख की है, जो धीरे धीरे प्राप्त होगा। इस प्रकार फिर क्या करेगा व्यक्ति? अपने आप को सदा परमात्मा में लगा होता, पाप रहित योगी ब्रह्म प्राप्ति का अत्यंतिक सुख प्राप्त कर लेता है। सात्विक से फिर अत्यंतिक सुख की बात आई है। अत्यंतिक सुख प्राप्त करने वाला क्या करे? सब जगह अपने स्वरूप को देखेगा, अर्थात भगवान को देखा। ऐसे अंतर्कमणा संपूर्ण प्राणियों में देखते हैं, संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखने का कार्य करता है। जो भक्त सब में मुझे देखता है
और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। एकाकी भाव से मुझ में स्थित हुआ वो भक्त संपूर्ण प्राणियों में मेरा ही भजन करता है और उस सब में मैं समझ के ही बर्ताव करता है, नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। ये कार्य करते हुए हे अर्जुन, अपने शरीर की उपमा से सुखी व्यक्तियों के साथ सुखी अनुभव करता है, दुखी व्यक्तियों के साथ उनका दुख अनुभव करता है, करुणा से उनके दुख का निराकरण का कार्य भी करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अद्भुत है। और भगवान अर्जुन बोलता है कि भगवान आपने जो समता वाला योग कहा है, मेरा मन स्थिर नहीं है, चंचल है, मैं अपने आप को इस स्थिति में नहीं देखता। वो कहता है मेरा चंचल बल मेरी इंद्रियों को अपनी तरफ खींचता है, वो दृढ़ है, बलवान है, जिद्दी है, मैं उसको वायु की तरह पकड़ना कठिन मानता हूँ। ये हम सब की स्थिति कभी न कभी रहती है, इंद्रियां परमाधीन होती है। भगवान कहते तुम सही कह रहे हो, ये मन चंचल है, निग्रह करना कठिन है, लेकिन दो साधन बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास की 8 विधियां, वैराग्य की 3 विधियां बता के चंचल मन को स्थापित करने का कार्य बताते हैं। और कहते हैं कि जिसका मन पूरा वश में नहीं है, वो लंबे समय तक श्रद्धापूर्वक निरंतर अभ्यास करे, वो मन वश में आ जाएगा। ये मेरा मत है। जब भगवान कहते हैं तो आ ही जाएगा। अर्जुन कहता है चलो मेरा मन वश में आ गया और मैंने साधना शुरू कर दी, लेकिन अंत समय में मन विचलित हो गया, या साधना पूरी होने से, आपके मिलने से पहले मैं स्वरूप, मेरा शरीर संपूर्ण हो गया, तो मेरा क्या होगा? कहीं मैं बादल की तरफ भटक तो नहीं जाऊंगा, न नरक का रहेगा न स्वर्ग का रहूंगा, छिन्न भिन्न बादल की तरफ भटक तो नहीं जाऊंगा। मेरा इस संशय का आपके अलावा कोई समाधान नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं इस जो इस मार्ग पे थोड़ा भाई चल पड़ता है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी दुर्गति नहीं होती। दो बातें तो हमारे लिए स्पष्ट कह दी है। फिर कहते हैं अंतिम समय में जो व्यक्ति भोगों में लग सकता है थोड़े समय के लिए, उसकी भगवान एक परीक्षा और लेते हैं। कैसे लेते हैं? परीक्षा लेने का तरीका देखिए। वो स्वर्ग लोग ले जाते हैं, वहां भोग आदि देते हैं उनको, और कहते हैं कि इन भोगों से आप उपराम रहते हो, तो फिर आपको श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं। और दूसरे व्यक्ति, जो व्यक्ति अंत समय तक भजन ही करते रहते हैं लेकिन मुक्ति को नहीं पाते, उनको स्वर्ग आदि की परीक्षा नहीं पास करनी पड़ती, सीधे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, जहाँ जल्दी वो जन्म दुर्लभ तर कहा गया है। ये दोनों व्यक्ति कार्य कैसे करते हैं? जो योगियों घर में उनको जल्दी पूर्व जन्म की कोई भी साधना याद स्मरण हो जाती है, और फिर साधन की सिद्धि में वो पार प्रयत्न करता हुआ मुझको पा जाता है। भगवान कहते हैं जो श्री मानव के घर में जन्म लेता है उसकी एक और परीक्षा होती है, वहां थोड़े भोग रहते हैं, कुछ इच्छाएं पूरी अतृप्त रहती है, उनका वो पूर्ण करता है। फिर मैं उसको दुख देख करके या किसी और तरीके से संत के माध्यम से विचलित करके मैं उसको अपनी तरफ खींच लेता हूँ, और फिर वो जिज्ञासु जैसे आगे बढ़ता है उससे भी जल्दी आगे बढ़ के सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। भगवान कहते हैं कई जन्म लग सकते हैं, किसी को 2 जन्म, किसी को 3 जन्म, लेकिन जो भी प्रयत्न पूर्ण यत्न करता है उसके पाप नष्ट होंगे, ये मेरा वचन है। अनेक जन्मों सिद्ध व योगी परम गति को प्राप्त होकर योगी बन जाता है। भगवान यहाँ एक और कहते हैं सकाम भाव से तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्मियों से, स्वर्ग आदि कामना करने वाले कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बनो। भगवान उसको कहते हैं तुम योगी बन जाओ। भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ योगी बनो। कैसे बनोगे? मेरे में जो श्रद्धा रखते हैं, मेरा भजन करेगा, वह सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाएगा। यही हमारा 6वां अध्याय संपूर्ण होता है। 7वें अध्याय में हमने प्रवेश किया, तब भगवान 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान और योग कहते हैं। भगवान मया आसक्त मना, अर्थात मेरे पे आसक्त मन वाला व्यक्ति, मदासर मुझ में आसक्त होकर के मुझ में लगाता हुआ जिस भाव को प्राप्त करता है, वो भाव तुम मुझसे सुनो। भगवान अपने शरणागत होने की बात कहते हैं, अर्थात मेरा आश्रय लो, मेरा अधीन हो, मेरा अवलंबन लो, मेरे प्रपन्नता में मुझे याद करो, मेरा सहारा लो। यहाँ भगवान अर्थ अर्थात जिज्ञासु चारों को इशारा करते हैं, क्या मेरे शरण हो जाओ। शरण होने का मतलब हो गया प्रेमी हो जाना। भगवान के तेरे लिए मैं ज्ञान, ज्ञान मतलब भगवान परमात्मा को पाना, विज्ञान उसकी विधि, ये दोनों मैं तेरे को कहूंगा। इसको जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जीवन में पाना शेष नहीं रहेगा। तो बड़ा सुंदर है ज्ञान विज्ञान का ये चरित्र। भगवान कहते हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और उस एक मनुष्य की उस सिद्धि प्राप्त में बहुत सारे लोग नीचे आ जाते हैं। कोई एक है जो मुझको पाता है। इतना मुश्किल है भगवान को पाना? जी हाँ, भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति पाता है। इसी कारण से मैं इंतजार करता रहता हूँ कब मेरे भक्त आएंगे। भगवान अपनी अष्टा प्रकृति के बारे में बताते हैं। भूमि, राप, नौल, वायु, अर्थात आपा मतलब जल, अग्नि, वायु
आकाश, ये स्थूल प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार मेरी सूक्ष्म प्रकृति अष्टधा प्रकृति है। अब कारण शरीर कौन सा? भगवान स्वयं कारण शरीर है, जो जो परा के माध्यम से आते हैं, और ये परा और अपरा के संयोग से बनी इस प्रकृति को तुम जानो, यही जगत है, इसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। भगवान कहते हैं कि इन दोनों का संयोग होने से ही आपका जीवन आगे बढ़ता है। दोनों का संयोग नहीं तो अपरा भी कोई काम नहीं करती, परा के कारण ही अपरा काम करती है। उसमें काम रूपी दो संपूर्ण प्राणियों में इन दोनों का संयोग ही ऐसा कारण है। मैं ही संपूर्ण जगत का ब्रह्मा हूं, मैं ही संपूर्ण जगत का प्रलय अर्थात शंकर हूं, सब कुछ मैं ही हूं। ये भगवान बार बार यहाँ बताते हैं और कहते हैं मेरे इस सिवा दूसरा किंचन मात्र भी किसी के जन्म का कारण नहीं। अर्थात सूत में हूं, सूत की मणिया, सूत मतलब परा, सूत की मणिया मतलब हम सब, शरीर जो प्रकृति है वो सब मेरे से ही ओतप्रोत है, अर्थात मेरे साथ ही बने हुए। भगवान कहते हैं जलों में रस में हूं। अब सार की बात बताते हैं, शशि सूर्य चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रभा हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव हूं, शब्दों आकाश का सब तन्मात्रा में हूं, और सभी मनुष्य में पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं पृथ्वी की पवित्र गंध में हूं, और कहते हैं अग्नि का तेज में हूं, प्राण शक्ति अर्थात प्राण वायु में हूं, तेजस्वियों का तेज में हूं, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज में हूं, मुझे जान, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज ही मुझे जान, बलवानों का बल में हूं। लेकिन कौन सा बल? जो काम राग के बस में नहीं है। मैं काम वासना भी मैं ही हूं, लेकिन कौन सी? जो धर्म पे आरूढ़ है, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करते हुए सिर्फ अपने लिए करे। भगवान के इतना ही, और क्या कहूं, सात्विक रजस तामस जितने भाव हैं वो भी सब मुझसे ही होते हैं, उनको मुझसे ही समझो। और ये, लेकिन मैं इन भावों में नहीं हूं, वो मुझ में नहीं है। यही भगवान की योग माया है, जिसका आगे भगवान और चित्रण करने वाले हैं। और भगवान कहते हैं ये तीनों भाव जो मेरे हैं, इनके कारण ही तुम्हारा जीवन का जैसा संचालन करते हो वैसा नहीं होता। फिर इन तीनों गुणों के भावों से आप मोहित हो जाते हो। संपूर्ण जगत इस मोहित होने के कारण ही मुझे अविनाशी अतीत को नहीं जानता। भगवान के मंदिर पे जाकर भी भगवान को नहीं दर्शन कर पाते, क्योंकि आपके अंदर सत्व रजस तमस कहीं न कहीं आ जाता है। भगवान ये कहते हैं मेरी एक गुणमयी माया है, तो गुण, लेकिन गुणमयी माया है, ये बड़ी दुर्तया है, इससे पार पाना कठिन है। जो मेरे शरण होते हैं वही माया को पा जाए। शरण का तरीका तो मदाश्रय में ही बता के आ गए। और भगवान ही कहते हैं माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया जाता है वही दुष्कृतन कहलाता है। आसुरी संपदा बढ़ती है, काम क्रोध लोभ बढ़ता है, तो उससे आश्रय लेने का मनुष्य में महान नीच। आप तामस के आधार अत्यंत पाप कर्म करते हैं, आप मूर्ख कहलाते हैं, पहले ही बता दिया मूर्ख कहलाते हैं। वो मेरे शरण कभी नहीं। तो आपके शरण होते कौन है? चतुर्विद्या भजनते माम, आज मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप हो सके तो देखिएगा, फेसबुक पे उपलब्ध है। भरतवंशम श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म सुकृतिन करने वाले, अनुकूलता को चाहने वाले, प्रतिकूलता से मुक्ति होने, मुझको जानने की इच्छा रखने वाले, ये मेरे प्रेमी भक्त, ये चार तरह के भजन मेरे शरण होते हैं, मेरा भजन करते हैं। भगवान कहते हैं इन चारों में से ही जो भक्त प्रेमी है, ज्ञानी है, वो मेरे को अति प्रिय है, वही मुझे अत्यंत प्यारा है। चारों उदार है, कम से कम मेरा भजन तो करते हैं, उनकी लौकिक कामना के लिए आर्थ और अर्थार्थी करते हैं, और धीरे धीरे जिज्ञासु और ज्ञानी अलौकिक या परालौकिक के पारे करते हैं। जो मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्त ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है। ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। गोपियों का यह उदाहरण देते हुए कहते हैं पहले कहे हुए सभी चारों भक्त अर्थात ध्रुव, उत्तरा, उद्धव और गोपी सभी बड़े उदार है, लेकिन मेरा स्वरूप तो मुझसे अभिन्न नहीं होता, मेरे में स्थित हो जाता है। तब भगवान इस तरह प्रेमी की बार बार प्रशंसा करते हैं, प्रेमी को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। और भगवान इसके साथ ही कहते हैं बहुत जन्मों का अंतिम जन्म, ये मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है हमारा। परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार वासुदेव सर्वमिति, जो जान लेता है वो मेरे शरण हो जाता है, वो महात्मा है और वो दुर्लभ भी है। इस बात को ही भगवान बार बार अंजलि से निवेदन करेंगे। 20वें श्लोक से लेकर के आप 26वें श्लोक तक पढ़ने का। अच्छा, पहले सरला कहीं जाएगी, सरला मौजूद हो, पहले 3 श्लोक आप पढ़ लीजिए। पहले 3 श्लोक आप पढ़ लीजिए, 20वां 21वां 22वां पढ़ लीजिए। जय श्री कृष्ण। कामस्तैस्तैर्हत ज्ञान
प्रपद्यन्ते न देवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता सवया यो यो यान्तं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्याम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामात् मयि विहिता गीता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान ये कहते हैं कामनाओं से जिनका ध्यान हर लिया गया है। दुर्गा माँ, माँ कात्यायनी नमन है। कहते हैं जिनका कामनाओं से ज्ञान हर लिया गया है वो प्रकृति स्वभाव से निंदित होकर क्या करते हैं, उन देवताओं को धारण करते हैं, उन देवताओं के शरण हो जाते हैं। वहां से वो क्या पाते हैं, अगले श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि जो जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक चाहता है उस देवता में उसकी श्रद्धा को मैं ही अचल करता हूं, लेकिन फल नाशवान मिलता है क्योंकि वो कामना की पूर्ति के लिए उनको भजते हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं मेरे द्वारा श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य उस देवता की सकाम उपासना करता है, उसकी कामना पूरी होती है। लेकिन कामना किसके द्वारा होती है? मेरे द्वारा ही पूर्ति होती है। तो फिर सीधे मोदी जी से क्यों ना मांग लें, क्यों एमएलए एमपी से मांगेंगे, सीधे भगवान से ही मांग लेंगे, वो कामना के साथ मुक्ति भी प्रदान करेंगे। अंजलि से निवेदन करता हूँ 23वें अध्याय से लेकर के आप आज कल तक जो हमने किया है 28वें तक आप पढ़ें। जय श्री कृष्ण। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापै जानानां पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। अंतमंतु फलम तेसा, परंतु उन अल्प मेधासाम, अल्प मेधा वाले कौन है? जो देवताओं को भजन करते हैं, उनका फल भी अंतमंतु अर्थात नाशवान है। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं के लोग को स्वर्ग आदि को पा लेते हैं, लेकिन देवता खुद मरणशील है तो वो मुझको नहीं पाते। मुझको भजन करने वाले मुझको पाते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि मैं दोनों देने वाला हूँ, आर्थ को देते मुक्ति देने वाला हूँ। अब भगवान अबुद्धे, उनको बुद्धिहीन कहते हैं कि बुद्धि नहीं कार्य करती, कि मरम परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं। और अव्यक्त मन इंद्रियों से परे हूं मैं, तो मुझको मनुष्य की तरह शरीर वाला मानते हैं कि ये क्या देगा। जैसे लोग इंद्र को भजते थे, कान्हा को नहीं मानते थे, गोवर्धन लीला तभी तो उन्होंने करी। तो भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं कि वो बात करते हैं, जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी, अजन्मा और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता,
उन सब के सामने मैं योग माया से, त्रिगुण योग माया से ढका हुआ, मैं प्रकाश मतलब प्रकाश का मतलब प्रकट, मैं प्रकट नहीं होता। कि जो मुझे अविनाशी नहीं जानते, पहले हमें मानना पड़ेगा कि भगवान दिव्य जन्म लेते हैं, तभी भगवान उनके साथ सिद्ध होंगे। भगवान ये कहते हैं, अर्जुन जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, बड़ा लंबा जीवन है भगवान का, ब्रह्मा से भी बड़ा है। एक ब्रह्मा के जीवन में 1000 चतुर्युग संपन्न हो जाते हैं। भगवान तो अविनाशी है। तो कहते हैं सबको जानता हूं, भूत में होने वाले को, भविष्य में होने वाले को, जो वर्तमान में, मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझे मेरे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता। कितना दुख है उनके जीवन में कि मैं सबको जानता हूं, कोई कहता है ना मैं सबकी भलाई के लिए काम करता हूं, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं। ऐसा ही भगवान कहते हैं, मैं सबके बारे में जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान ये बड़ा सुंदर तरीके से इस बात को यहाँ आगे करते हैं। आगे भगवान ये कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते, कि इच्छा द्वेष से उत्पन्न वाले द्वंद से मोहित हो गए। संपूर्ण प्राणी संसार में मूर्खता को प्राप्त हो। तो मूर्खता क्या है? सबसे बड़ी, बार बार जन्म मरण को प्राप्त होना। आपको कोई एग्जाम देने के लिए आपके पिताजी ने खूब सारा पैसा खर्च किया कि आप ये एग्जाम पास करके ये पद प्राप्त कर जाओ, और आप उससे बार बार फेल होते हो, तो आपका पिता कितना दुखी होगा। भगवान भी इतने ही दुखी हैं कि बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। ये भगवान इसको बार बार कहते हैं। भगवान इतना ही नहीं, वो कहते हैं जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित होकर, अर्थात दुराचारी से दुराचारी भी पाप को कैसे खर्च करेंगे? भगवान का भजन करें, भगवान को पापों को भी समर्पित करते। भगवान के मंदिर जाएं तो मेरे से आज ये पाप हुआ है, रोज स्वाध्याय करते हुए देखिए कल मैंने क्या गलत कार्य किया है, वो भगवान को समर्पित करते जाएं, तो द्वंद्व मोह से रहित होकर के आप दृढ़वती होकर के मेरा भजन कर पाए। भगवान कहते हैं सबके लिए मार्ग खुला है, कितने ही मोहित हो, कितने ही हो, 1.5 पुण्य 1.5 पाप। बड़ी सुंदर बात की गई कि 1.5 पाप है, लेकिन उसके अनुसार आप आचरण करते हो, आधा पाप ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपका पुण्य है, उस पुण्य के लिए आप कार्य करो, 1.5 पुण्य, इन दोनों को जो आप नष्ट कर देते हो तो आप मेरे के लग जाते हो। तो भगवान कहते किसी भी तरह भगवान में लगे, संसार में लगे, इसका द्वंद्व न रखें, किसी द्वैत अद्वैत का मन न रखें, किसी योग का द्वंद्व न रखें, अनुकूल प्रतिकूल का द्वंद्व न रखें, और बस मुझ में लग जाए, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। भगवान इस बात को बार बार कहते हैं, चतुर्दय भज के मुझको पा जाओगे। और आज का क्रम लेते हैं, 2 श्लोक बचे हैं 7वें अध्याय का। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदु कत्सनम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय के वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, और मरण का मोक्ष का मतलब मुक्ति पाने के लिए। जो मनुष्य, कौन मुक्ति पाएगा, क्या करना है, तरीका बताते हैं, मेरा आश्रय लेकर के, आश्रित्य यतन्ति, आश्रय लेके प्रयत्न करना पड़े। खाली आश्रय लेने से काम नहीं होगा, प्रयत्न भी करना पड़ेगा, सेवा कार्य में लगना पड़ेगा, विवेक धारण करना पड़ेगा, श्रद्धा धारण पड़ेगी। वो संपूर्ण अध्यात्म को, इससे बड़ा अपने आप को जानने का, अध्यात्म क्या है? अपनी आत्मा को जाना, अर्थात ये मान लेना मेरे अंदर जो आत्मा का अंश परमात्मा है, वो संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं, वो संपूर्ण निष्काम कर्म सबको जान। तो क्या आश्रय लेना है, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। मामाश्रित्य मदाश्रय जयंती का जो उच्चारण किया था, उसी का उपसंहार यहाँ पे समग्रम पद से किया है। जरा मरण मोक्ष मामा आश्रित्य यतन्ति। स्टार्ट कहाँ से हुआ? मामाश्रित्य से। यहाँ क्या गया? फिर मामाश्रित्य आ गया। तो बड़ा सुंदर तरह से भगवान ने यहाँ पद किया है। मुक्ति पाने का तात्पर्य ये नहीं है कि ब्रह्म अध्यात्म कर्म का ज्ञान और वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी, वृद्ध भी होगा, मृत्यु भी होगी, बल्कि कई संतों कहते हैं कि जो प्रारब्ध में दुख है वो भी मिलेंगे। आज प्रेमानंद जी महाराज और अनेक संत जिनके कैंसर आदि थे, स्वामी रामसुदास जी जिनकी कथा हम कह रहे हैं, उस स्वामी रामसुदास जी के ही कैंसर था, लेकिन 100 साल की उम्र तक वो कटता चला गया। प्रारब्ध का के प्रति आपका सुख दुख न होना ही प्रारब्ध कर्म का नाश है। वो घटेगा लेकिन आपको अनुभूत नहीं होगा। उनको दोनों अवस्थाएं दुखी नहीं करती, मृत्यु और वृद्धावस्था। तो इस तरह से संबंध विच्छेद हो जाने के कारण वो संबंध विच्छेद होता है। जैसे कोई युवा पुरुष है, उसकी अभी न वृद्धावस्था न मृत्यु है, जरा मरण से अभी मुक्त है, परंतु वास्तव में जरा मरण से मुक्त नहीं है। शरीर का जब तक संबंध है तब तक उनसे मुक्त नहीं है। विवेकानंद कम उम्र में, या ध्रुव की बात करें, या सुखदेव की बात करें, या शंकराचार्य जी की बात करें, वो कम उम्र में ही जरा मरण से मुक्त होकर मुक्त हो गए। तो जीवन महापुरुषों में जरा मरण होने पर भी इनसे मुक्त है। जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य
जिसमें जरा और मरण होते हैं, वो प्रकृति का शरीर के साथ संसार सर्वथा संबंध विच्छेद होना, ऐसे प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद होना ही जरा मरण से मुक्त हो रहा है। जब तक मनुष्य शरीर के साथ मैं यही हूं मान लेता है, तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया हूं ऐसा भी मान लेता है, शरीर को मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसा मान लेता है। यह मान्यता शरीर में और शरीर मेरा इसी पर टिकी हुई है। इसलिए 13वें अध्याय में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना। इसका तात्पर्य मैं और मेरापन का संबंध नहीं रहे। मनुष्य में और मेरापन से मुक्त हो जाता है तो जन्म मरण से अभी मुक्त हो सकता है। कारण गुण संगों से सद्य जौन्मी जन्म सु, शरीर के साथ संबंध नहीं है तभी संबंध मिलता है। मिलता वही है जो वास्तव में होता नहीं। मामा आश्रित यतंती पदों में है कि आश्रय लेकर के यत्न करना। दोनों का तात्पर्य, मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है, मैंने ऐसा कर लिया इसलिए ऐसा हो गया, मैंने गीता पढ़ी इसलिए मेरा कल्याण हो गया, ये अहंकार हो गया। लेकिन भगवान का आश्रय लेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जो कुछ कर रहा है भगवान करवा रहे हैं, ऐसा मानेगा तो उसका संग्रह भोग आलस्य मन नहीं लगेगा। भगवान ये कहते हैं स्वयं तत्परता से उद्योग करे, तो उद्योग की सफल होने में भगवान को कारण माने, भगवान को निमित्त माने। दो कार्य करने, नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है ऐसा शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त स्थायी मान लेता है। शरीर मिट रहा है, मिटते हुए देख रहे हैं, फिर स्थायी मानते हैं, इसको महत्ता दे रहे हैं, तो साधन करने पर उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। संसार को स्थायी न माने, उसको महत्व न दे, तब भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगती। इन दोनों बाधाओं को, शरीर संसार की स्वतः सत्ता को विचारपूर्वक हटाना ही यत्न करना। यत्न का तात्पर्य है इसको विचारपूर्वक हटाना, शरीर नहीं संसार नहीं। उसका तो यही भाव, सब प्रभु की कृपा से भजन हो रहा है। भगवान के आश्रय से अपने बल का अभिमान न करने से भगवान के समग्र रूप को हम जान जाते हैं। भगवान का आश्रय नहीं लेकर जो अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, भगवान के समग्र रूप का बोध नहीं होता। अब भगवत स्वरूप समग्र रूप दो बातें कही, अर्थात वो ये तो जान जाते हैं भगवान है, भगवान में मिलना, भगवान जैसा हो जाना वो समग्र है, उसको नहीं पाते। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है, भगवान पतंजलि भी यही कहते हैं, समाधि के बाद में संयम से आपको सिद्धियां मिलती है। धारणा ध्यान समाधि को संयम कहते हैं, उनसे सिद्धियां मिलती है। 9 सिद्धियों की बात की, अणिमा, महिमा, गणिमा, लघुमा और अनेक तरह की असित्व, ईशित्व, पराक्रम्य आदि 8 सिद्धियां मिलती है। और उससे उन सिद्धियों का प्रयोग प्रदर्शन करता है, इसका कल्याण कर दूंगा, मैं पानी में चल सकता हूं, मैं इसको वश में कर लूंगा, तो वो नीचे गिर जाता है। इन सिद्धियों के अंतिम परीक्षा को जो पार कर लेता है वही व्यक्ति मुझको पाता है, मेरे साथ पहुंच जाता है। तो भगवान इसलिए ये कहा मामा सिरते यतंती ते ब्रह्म तत्व विदु, वो ब्रह्म को जान जाते हैं, मेरे स्वरूप को निर्गुण निराकार है, जन मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, जिसका प्रोक्ष शास्त्र वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म के साथ तत् शब्द देने का तात्पर्य यही है, जिस परमात्मा को प्रोक्ष रूप से देखते उस परमात्मा को साक्षात अप्रोक्ष रूप से अनुभव कर। परम तत्, तत् सत आगे भी आएगा, ओम तत् सत, तत् मतलब उस भगवान को जो सत्य है उसको जाने। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वस्थित है, किसी भी देश हो, किसी समय हो, किसी व्यक्ति में हो, सब देश में हो, वो हमेशा ही भगवान के साथ युक्त रहता है। नित्य प्राप्त परमात्मा में स्वीकार, शरीर संसार की सत्ता स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा, नित्य प्राप्त परमात्मा भी हमें प्राप्त दिखेगा। बहुत सारा पैसा है, आपको दिखता ही नहीं, आप और भागते हो, दौड़ते हो, करते रहते हो कि संसार में लिप्त हो। भगवान को देख लो कि तो पता चल जाएगा बहुत कुछ है, अब और नहीं, विसर्जन करूं मैं इसका, अर्जन अब न करूं। कृष्ण अध्यात्म विदु, वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। आगे इस बात में बहुत लंबा चित्रण आने वाला, पूरा 8वां अध्याय इसी पे चलेगा। अध्यात्म क्या है, आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, संपूर्ण जीव तत्व इस बात को जान जाता है। शरीर को छोड़ दूसरे प्राप्त विमूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान चक्षु वाले ही जानते हैं। इसका जानने की तरफ तो ये नहीं जीव कितने क्या क्या करते उसके क्या, इसको जान देते हैं, प्रत्युत तो ये जानते हैं आत्मा शरीर से अलग है, यही तो ज्ञान योग है। उसको तत्व से जान लेते, अनुभव कर लेते हैं। भगवान का आश्रय साधक का जब क्रिया और पदार्थों संबंध विच्छेद होता है, तब अध्यात्म तत्व को अपने स्वरूप को जान जाते हैं। फिर अपने स्वरूप को नहीं, तीनों लोग 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब के स्वरूप को जान जाता है। सिद्धियों में एक सिद्धि यही है, भूरु लोक का ज्ञान, जो पतंजलि बताते हैं। और इस तरह से स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं से एकता करने पर भी उसकी कभी एकता हो ही नहीं सकती, कि अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर अपने स्वरूप से कभी अलग नहीं हो सकते, ऐसा जानना ही अध्यात्म है।
अर्थात अनेक जन्म से शरीर लिया है, शरीर के साथ आप एक नहीं हो सकते, और जो परम तत्व है उससे कभी आप अलग नहीं हो सकते। ये जानना ही अध्यात्म है। कर्म च अखिलम विदु, संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। सृष्टि रचना क्यों होती है, कैसे होते हैं, भगवान कैसे करते हैं, इनको भी वे जान जाते हैं। अभी तृतीय स्कंद में हम भागवत के प्रवेश करें, वहां पे इस सर्ग की चर्चा है। तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का सर्ग की चर्चा है, जिसमें विदुर के माध्यम से मैत्रेय बताते हैं कि संसार बनने से पहले ये क्या था, यहाँ पे कैसे पंचभूत थे, कैसे तन्मात्राएं थी, कैसे महत्व था, कैसे अहंकार था, वो बताएंगे। भगवान ने उन्हीं से चारों वर्णों की रचना की। जो गुण और कर्म है उनके जैसे भाव है, उन्होंने जैसे कर्म किए उन्हीं के अनुसार शरीर की। अभी जो कर्म है उसी के अनुसार से हमें अगली क्लास मिलती है। हम वैसे रहते हुए ब्राह्मण कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ही उत्तम लोक में जाने वाले, उत्तम वर्ण में जाने वाले, मुक्ति नहीं हुई तो। वरना हम जन्म लेने समय भगवान तरफ से कोई संबंध नहीं है। भगवान में कर्तृत्व ने फलेच्छा ने चौथे अध्याय में बता के आ गए। सच भगवान फलाशक्ति कर्तव्य से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को भगवान जैसा बनना है। देश काल जो हो जाए उसमें कर्तव्य फल से रहित होकर के जो कार्य करता है वो फल उसको भगवान नहीं बांधता। कर्म फल जनक नहीं होता, वो अकर्म कहलाता है। कर्मों के साथ अपना समझे, उसके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना। चा अखिलम, अखिल कर्म को जानना क्या है? कर्म का कर्ता नहीं, फल आसक्ति नहीं, ये अखिल कर्म है। इसी को आगे निष्काम कर्म भी कहा है। जो अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेता है उसको प्राकृत क्रियाओं पदार्थों आश्रय छूट जाता है। ये बात जब ठीक ठाक समझ में आ जाती है, सब क्रियाएं पदार्थ नाशवान है, परिवर्तनशील है, आरंभ होता है, अंत होता है, उत्पत्ति विनाश संयोग वियोग होता है, ब्रह्मलोक तक, यहाँ इंद्र के स्वर्ग लोक की बात, उससे बहुत आगे अरबों साल आगे ब्रह्मलोक का जीवन है। वहां पे भी कोई क्रिया पदार्थ नित्य रहने वाली नहीं है, तो पदार्थ से मैं क्यों संबंध रखूं? यही अखिल कर्म को जानना। तात्पर्य क्या है? भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म अध्यात्म कर्म के वास्तविक स्वरूप को जान जाते। अर्थात भगवान ने जिससे कहा संपूर्ण संसार मेरे में ओतप्रोत है, 7वें श्लोक में कहा वो सब कुछ वासुदेव है। सर्वम वासुदेवम इति, यही मूल सार की बात है। 7वें अध्याय सर्वम वासुदेवम इति, दोहराएं, सर्वम वासुदेवम इति। ऐसे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं। ब्रह्म अध्यात्म कर्म ये सभी भगवत स्वरूप है। भगवान के सिवाय इनमें कोई दूसरी सत्ता हो नहीं सकती। 30वें श्लोक में भगवान इसी का पटाक्षेप करते हैं जो अभी का है अध्यात्म वाला। सा अधिभूता अधिदेवम मां सदि अधियज्ञम च ये विदु प्राण काले पिचे माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य सा अधिभूतादि अधिदेव, अधिभूत और अधिदेव, अधिभूत ये शरीर, शरीर की इंद्रियों के मालिक अधिदेव, और अधियज्ञ अर्थात मुझे, अधियज्ञ कौन है? भगवान है। जो मुझे जानते हैं, युक्त चेतस है, मुझ में ही लगे रहने वाले चित्तकाल में, प्रयाण काल में, अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, प्राप्त होते। भगवान आगे 8 अध्याय में कहेंगे, उसका रहस्य बता दिया कि मुझे कौन कौन अंत काल में याद रखेगा। जो मुझे अधिभूत भी मुझे समझे, अधिदेव भी मुझे समझे, अधियज्ञ भी मुझे समझे, वो उनको ही भी अंत काल में मैं याद आने वाला। भगवान व्याख्या में कहते हैं सा अधिभूता अधिदेव मां सा अधियज्ञम चय विदु, निर्गुण निराकार को जानने वाले का वर्णन करके अब सगुण साकार को जानने की बात करते हैं। यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। पंच महाभूत तमोगुण का प्रतीक है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्थायित्व नहीं है, और जो भौतिक सत्य दिखते हैं इसमें सत्यता, स्थिरता, सुख देखते हैं, श्रेष्ठ आकर्षण देखते हैं, फिर भी हमें ये सत्य दिखता है, हम आकर्षण दिखता है। ये सत्यता एक्चुअली है क्या? ये भगवान की है। आपको इन भोगों में अगर कोई सत्यता दिखती है, भगवान ने कहा ना, कामनाओं का काम भी मैं हूं, बलवानों का बल भी मैं हूं, साथ में काम राग विविध धर्म आरूढ़ लगाया वो अलग बात है, लेकिन मैं हूं। तो उनमें आपको यह सत्यता दिखती क्यों? हम तमस में क्यों चले जाते हैं, अधिभूतों में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उसमें भी वो सब भी भगवान के, सब भगवान के, क्षण भंगुर संसार के नहीं। बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी भौतिक स्थूल सत्ता भी अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं। अधिभूत मतलब ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ। इस प्रकार, क्योंकि पहले बताया अष्टा प्रकृति मेरी है, अष्टा प्रकृति में तो पंच महाभूत है। तो इस संसार भगवत स्वरूप ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अर्जुन फिर पूछेगा, फिर अगले अध्याय बताने वाले, अभी संक्षेप में बता दे। अधिदेव नाम सृष्टि रचना करना हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है। सबसे बड़े अधिदेव प्रथम देव प्रजापति ब्रह्मा है। भगवान ने इनको बनाया था, तो पहले प्रजादेव कौन से हो? ब्रह्मा हो। हालांकि ब्रह्मा को भगवान ने बनाया तो ये भी भगवान का ही कार्य है।
इनमें रजोगुण की प्रधानता है, इसे भगवान रजोगुण की प्रधानता कहते हैं। ब्रह्मा जी रूप में प्रकट होते हैं, तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप है, ऐसा जानना ही अधिदेव के सहित भगवान को जानना है। तो भगवान को इनको जान जाएंगे तो भगवान को, इन देवताओं में से कई देवता आगे, हर इंद्रियों का अलग देवता है, लेकिन स्टार्ट के नाम को याद रखते हैं कि ब्रह्मा जी को जान जाओ तो अधिदेव को जान जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी किसने बनाया? इसी भगवान ने बनाया। अधिज्ञ नाम भगवान विष्णु का है। तो तमस वाला क्या हुआ? रुद्र हो गया, एक तरह से देखा अधिभौतिक शंकर हो गया, आदि देविक ब्रह्म हो गया। बड़ा सुंदर अंजलि साधारण भाषा में बता रहे हैं। अधिज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप में सब में व्याप्त है, जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। सत्व तमस रजस सत्व है, तमस शंकर, रजस ब्रह्मा और सत्व विष्णु, जिन सत्व गुण प्रधानता है, अंतर्यामी रूप सब में परिपूर्ण है, ऐसा जान लेना अधिज्ञ के सिद्ध भगवान को जानना। अधिभूत अधिदेव अधिज्ञ के सिद्ध भगवान को जानने का तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण शरीर किसी एक अंश में विराट रूप है, हर एक अंश में विराट स्वरूप है। जो 10वें अध्याय में 42वें 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में विराट रूप में, अधिभूत का मतलब है अनंत ब्रह्मांड, अधिदेव का मतलब ब्रह्मा जी, और अधियज्ञ का मतलब विष्णु आदि सभी। जैसा कि अर्जुन ने कहा, देव में आपके शरीर में, जब अर्जुन बोलता है 11वें अध्याय में, संपूर्ण प्राणियों को जिनकी नाभि से कमल निकला, उस विष्णु को, कमल पे विराजमान ब्रह्मा को और उस शंकर आदि को देख रहा। तो भगवान उस तत्व में यही बताते हैं, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। प्रयाण काले पीछे मापते विदुर युक्त चेत से, जो संसार के भोगों संग की प्राप्ति अप्राप्ति समान रहने वाले हैं, वो संसार सदा ऊपर तो भगवान में ही लगे हुए, वो पुरुष युक्त चेता है, अर्थात उनकी जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक है। ऐसे युक्त चेता, ऐसे सार्थक सजग प्रयास करने वाले मनुष्य अंत काल में मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अंत काल की पीड़ा आदि में भी वो मेरे में अटल रूप में स्थित होते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी हलचल चाहे, भगवान किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। बड़ी सुंदर बात है, मेरे को गदगद हो रहा है, रोम हर्षित हो रहा है। भगवान के समग्र रूप संबंधी विशेष बात क्या है? प्रकृति और प्रकृति कार्य, क्रिया पदार्थ समझ माने सभी विकार पैदा होते हैं। उन क्रिया पदार्थ आदि प्रकृति रूप से सत्ता दिखने लग जाती है, परंतु प्रकृति और प्रकृति कार्य सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में होने से उनकी सत्ता भगवत सत्ता में लीन हो जाती है। ये संसार भी तो भगवान का, ये प्रकृति उन्हीं की, फिर उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे बुरे की मान्यता है, वो मान्यता किससे बनाई? हमने बनाई है। तत्व से हमारा व्यक्ति, वो व्यक्ति भी भगवान का ही स्वरूप है। उस व्यक्ति में तत्व के सिवा दूसरा कोई सत्व, भगवान के सिवा दूसरा व्यक्तित्व है ही नहीं। संसार में ये ठीक है, ये बेठीक है, ये मान्यता हमने बना ली है। तत्व से तो संसार भगवान का ही स्वरूप है। संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो विधि निषेध की मर्यादा है, उसको महापुरुषों ने कल्याण व्यवहार के लिए मान्यता दी। जब ये भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे। मैंने बड़ा सुंदर ये दूसरे अध्याय से, भगवान जल में है, विराट स्वरूप है, धीरे धीरे प्रकट होने गुणों का विक्षोभ से उनकी देखने की इच्छा होती है तो आंख उत्पन्न हो जाती है, खाने की इच्छा होती है तो मुख पैदा हो जाता है, बोलने की इच्छा होती है तो जीभ पैदा हो जाता है। इस तरह से माँ के गर्भ में भी बेटा संतान इसी तरह से विकसित होती है, जैसे विराट ब्रह्म विकसित होते हुए इस गीता के दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय 10वें अध्याय में बताया गया। तो वास्तविक भगवत का बोध हो जाता है, भगवत सृष्टि सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है, सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका तात्पर्य ये नहीं है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं, संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जाता है। प्रत्युतः अंतःकरण में ये मान लेते हैं कि सत्ता और महत्ता जो बैठी हुई है, जो भगवान ही है। जीव के कल्याण में जो बाधक थी, वो ये मान लेने पे बाधक नहीं रहती, सब कुछ भगवान ही है। सोने की घानी अनेक तरह की आकृति और अलग उपयोग होने पर उन सब में एक ही सोना है। ऐसा ही हम हर एक पापी पुण्यात्मा निर्द्वेष द्वेष बंधु नौ तरह के लोग बताएं, उनमें से भगवान का दर्शन कर लेते हैं और उसी हिसाब से यथोयोग्य व्यवहार करते हैं। सब में भगवत रूप है, दुश्मन में भी भगवत रूप देखना महत्वपूर्ण है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास मुक्ति की प्रार्थना करता आता है, रोज आता है। एक दिन कहता है भगवान अब तो मार्ग दो। कह ठीक ऐसा करो, तुम सबको स्वीकार कर लो, मुक्त हो जाओगे। तो वो कहता है भगवान वो दो व्यक्ति तो मेरे पारिवारिक खानदानी दुश्मन है, उनको छोड़ के मैं सबको स्वीकार करूंगा, कर चुका हूं। भगवान कहते हैं कि तुम जब तक उन दो को स्वीकार नहीं करो तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं। अर्थात हर एक में, दुश्मन में भी भगवान का भाव जब तक नहीं देखेंगे। और सच्चाई यही है
कि दुश्मन हमारा कल्याण करता है, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति ला करके हमारे पापों को नष्ट करता है। तो उसमें भगवान क्यों नहीं देखी? जो सुख देने वाला है वो हमें कर्मों में फंसा रहा है, दुख देने वाला पापों से मुक्त कर रहा है, तो उसमें भगत भाव तो अवश्य देखना चाहिए। इसलिए 29 समग्र रूप का वर्णन हुआ है। उपासना दृष्टि से भगवान के दो स्वरूप का वर्णन होता है, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण के दो भेद होते हैं, सगुण साकार और एक सगुण निराकार। पर निर्गुण के दो भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है, सगुण निराकार भी होता है। हाँ, निराकार के दो भेद अवश्य होते हैं, एक सगुण निराकार एक निर्गुण निराकार। वापस वहीं पे आ गए हम लोग, सगुण साकार सगुण निराकार, सगुण निराकार निर्गुण निराकार, दो तरह के निराकार होते हैं। उपासना करने वाले दो रुचि के होते हैं, एक सगुण विषय की रुचि वाला, एक निर्गुण विषय की रुचि वाला। पर दोनों की उपासना भगवान की सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। और जैसे जैसे परमात्मा कोई साधक चलता है वह पहले परमात्मा है इस प्रकार परमात्मा की सत्ता मानता है, वही परमात्मा सब में श्रेष्ठ है, सबसे दयालु, उनसे बढ़ ऐसा भाव रखता है, तो उपासना सगुण निराकार से शुरू होती है। बुद्धि प्रकृति कार्य सगुण होने से निर्गुण को पकड़ नहीं पाती। हम ऐसा किससे सोते हैं? बुद्धि के द्वारा। ये बुद्धि सगुण है, इसलिए निर्गुण निराकार को पकड़ नहीं सकती। ये सीधे निराकार को प्रार्थना करने वाले धर्मावलंबी कई बार अंधा अनुकरण करके विध्वंस कारक हो जाते हैं। जैसे जिस धर्म के बारे में आज हम ज्यादा आतंकवाद सुन रहे हैं, वो वही है जो निर्गुण को मानते हैं, इसलिए सगुण को समझ ही नहीं पाते, तो हर प्राणी में भी ईश्वर को नहीं देख पाते, इसलिए वो आतंकवाद जैसी घटनाओं के समर्थक बन जाते हैं। निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वो सगुण उपासक का ही चिंता करता है। उपासना सगुण निराकार से शुरू होती है, इसलिए भगवान ने सगुण निराकार का वर्णन किया है। 29 निर्गुण निराकार का 30 श्लोक में सगुण साकार का भी वर्णन किया है। इस प्रकार तीनों स्वरूपों का एक श्लोक में वर्णन कर दिया है। पर 8वें अध्याय में 3-3 श्लोकों में वर्णन करेंगे एक एक का। 8वें अध्याय में 8वें 9वें 10वें श्लोक में सगुण निराकार की उपासना, 11वें 12वें 13वें श्लोक में निर्गुण निराकार की उपासना, 14वें 15वें 16वें श्लोक साकार की उपासना का विशुद्ध वर्णन करेंगे। देखिएगा 8वां अध्याय बहुत अद्भुत होने वाला है, जो हर जीवित प्राणी के लिए कल्याणकारी। ये मर्तात्मा के लिए 7वां था, 8वां हमारे कैसे मरे उसके लिए कल्याणकारी। सगुण की उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मान के उपासना करते हैं, पर मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तब प्रभु मेरे सामने, ऐसी मान्यता ही मुख्य होती है। इस मान्यता में सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितने अधिक होती है उतनी उपासना ऊंची मानी जाती है। सगुण साकार रूप से भगवान के दर्शन भाषण स्पर्श प्रसाद प्राप्त कर लेता है तो ये सगुण उपासना पूर्ण हो जाती है। निर्गुण की उपासना करने में परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी सूक्ष्म होती जाती है उतनी उपासना ऊंची होती जाती है। अंत में सांसारिक आसक्ति सर्व गुणों का त्याग होने पर मैं तू आदि कुछ नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व शेष रहता है। मैं भी नहीं, तू भी नहीं, चिन्मय तत्व शेष, तब उसकी उपासना पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अपनी उपासना पूर्ण, दोनों की एकता हो जाए, दोनों एक ही तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। तो सगुण निर्गुण का भेद तो उपासना की दृष्टि से है। वास्तव में दोनों उपासना में उपास्य तत्व है, जिसकी उपासना करे तत्व एक ही है। उपासक साधना की रुचि विश्वास योग्यता के अनुसार होती है। साधनों के भिन्न भिन्न रुचि विश्वास योग्यता होने के कारण ही उपासनाएं भी अलग अलग होती है। अलग अलग धर्म की अलग उपासना, पर संपूर्ण उपासना अंत में एक ही उपास्य तत्व को प्राप्त होती है, उसी को समग्र ब्रह्म कहते हैं। सगुण साकार के उपासकों को भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निर्गुण निराकार के उपास में यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अथवा भगवान को उससे कुछ काम लेना होता है, भगवान को अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जिसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदन आचार्य जी भगवान ने अपनी तरफ से भी दर्शन दे दिए थे। तो भगवान ये कहते हैं अद्वैत। अब द्वैत और अद्वैत क्या है? द्वैत में मैं भी हूं भगवान भी, ये द्वैत है, अर्थात दूसरे में भी भगवान है, इसका दर्शन करना द्वैत है। फिर धीरे धीरे वो और मैं एक ही हैं, अलग है ही नहीं, ये द्वैतवाद है। तो अद्वैत मार्ग के अनुयायियों के द्वारा पूज्य सिंहासन प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त होने पर हमें गोपियों के पीछे पीछे भिड़ने वाले किसी धूर्त ने हठपूर्वक अपने चरणों का गुलाम बना लिया, ऐसा संत कहते हैं। वो धूर्त है, अपना गुलाम बना लिया उसने। वास्तव परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है, उसके लिए वे सगुण है। साधक उनके गुणों से रहित मानता है, उनके लिए वे निर्गुण है। वास्तव परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों है, दोनों से परे भी है। भगवान कहते हैं मेरे में मैं गुण बनाए हैं, इसलिए मैं
इनका जानता हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं, मुझ में नहीं है, तो निर्गुण भी है। परंतु स्वास्थ्य का पता कब लगेगा, कब होगा, जब भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य, जो दिव्य गुणों के सहित परमात्मा को सगुण कहते हैं। ये गुण है इसलिए सगुण है, सौंदर्य गुण है, माधुर्य गुण है, देने का भाव है। सगुण निराकार किसको कहते हैं कि सगुण के दो भाग, सगुण निराकार। जैसे आकाश का गुण शब्द है, पर आकाश का कोई आकार नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। गुण है उसका शब्द, लेकिन वो निराकार शब्द तो सगुण निराकार हो गया। प्रकृति और प्रकृति के कार्य भी संसार के परिपूर्ण से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। दिखता है लेकिन नहीं दिखता। सगुण साकार कौन है, वे ही सगुण निराकार परमात्मा जो दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग में ऐसे लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण भगवान रहे, उनके इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो थे ही, आकृति युक्त प्रकट होने से साकार साकार कहलाते हैं। अर्थात सगुण तो थे ही, लेकिन आकार ले लिया कृष्ण का, राम का। ये साधक परमात्मा दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है। साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की रहती है, तो परमात्मा का स्वरूप निर्गुण निराकार कहलाता है। गुणों के भी दो भेद होते हैं, परमात्मा के स्वरूप सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, दिव्य अलौकिक प्राकृतिक गुण, और प्रकृति के सत्व रजस तमस गुण। दो गुण है, एक जो हमारे लिए, एक भगवान के लिए। परमात्मा से सगुण निराकार हो, चाहे सगुण साकार, वो रजो रज तमस तीनों से सर्वथा अतीत है, रहित है, ये पहले बता दिए। फिर ये प्रकृति गुणों को स्वीकार कर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की लीला करते हैं, परंतु प्राकृतिक गुणों से सर्वदा रहित ही रहते हैं। प्राकृतिक गुण कौन से, सत्व रजस तमस। और भगवान के गुण कौन से परमात्मा के, सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य। याद है हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह भगवान लीला करते हैं, ऐश्वर्य दिखाते हैं, किस तरह अपनी सीता राधा के माध्यम से अपनी माधुर्य लीला करते हैं, ऐश्वर्य लीला करते हैं। ये सब बातें बताई आपको। जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बनते, जिनका गुणों से पूरा आधिपत्य, वे ही परमात्मा निर्गुण। अगर परमात्मा गुणों से बंधे गुणों के अधीन होंगे, कभी निर्गुण हो ही नहीं सकते। निर्गुण तो वही होते जो गुणों से सर्वथा अतीत है। भगवान प्राकृतिक गुणों से अतीत है। इसी बात को, इसलिए परमात्मा को सगुण निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ कहा जा सकता है। अध्ययन संबंधी ये बात, पहले बात यह है, पहले परिवर्तनशील को भगवान ने क्या कहा, अपराखा। दोबारा एक बार देख लेते हैं 7वें अध्याय में क्या कहा। अष्टा प्रकृति परिवर्तनशील है, उसको अपराखा। और जो परिवर्तनशील है उसको अपराखा। अप्रतिवर्तनशील अर्थात जीव को, जो शरीरी है, देही है, जीव भगवान का अंश है, वो परा है। इन दोनों के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बताई। और सा कि सबका प्रभव अर्थात उत्पन्न करने वाला और अंत करने वाला प्रलय भी मैं ही हूँ, अर्थात आदि और अंत में केवल मैं ही रहता हूँ। ये बताया 6-7वें श्लोक में। उसी प्रसंग भगवान ने 17 विभूतियों के कारण 17 तरह की विभूतियां बताई। पंच तत्वों की विधियों के बाद में अलग अलग तत्व का विषय के रूप में बताया। गंध बताया, रस बताया, तेज बताया, प्रभा बताई, शब्द बताया, ओम बताया, पुरुषार्थ बताया, और उसके बाद में तेजस्वियों का तेज बताया, तपस्वियों का तप बताया, बलवानों काम राग से वर्जित बताया, वर्जित बल बताया, और काम में धर्म विरुद्ध काम बताया, साथ में सत्व रजस तमस बताया। इस तरह 17 विभूतियां भगवान ने बताई, जो तीनों गुणों से 8 में से 12 में कहा, जो तीनों गुणों से मोहित है, जिसे निरंतर परिवर्तन अपना संबंध मान लिया है, गुणों से परे मेरे को नहीं जान सकते। ये 13वें श्लोक में कहा। तीनों गुण की दुर्लभता माया के कारण वो मुझे नहीं जानता है। ये गुण में पाना बड़ी दुष्कर है। जो मेरे शरण में हो जाते हैं उस माया को तर जाते हैं। 14 श्लोक में कहा। जो मेरे से विमुख होकर निषिद्ध आश्रम लगते, वह दुष्कृत मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। ये 15वें श्लोक में कहा। 14 श्लोक के बाद ही 16 श्लोक कह देते तो ठीक बैठता। शरण होने की बात कही और 16 में भक्तों की बात कहते। तो भगवान भक्तों का महत्व स्थापित करने के लिए पहले पापियों की बात कही, दुष्कृतन की बात कही। तो भगवान शरण होने वाले 4 तरह के भक्त होते हैं। ये श्रृंखला ठीक बैठती। कोई बात नहीं, देवी आरती का जा सकते हैं, बस अभी पूर्ण करने वाले हैं। परंतु 15 श्लोक बीच में आने का प्रकरण ठीक नहीं पड़ता। अतः श्लोक प्रकरण के विरुद्ध बाधा डालने वाला मालूम होता है। वास्तव में श्लोक प्रकरण के विरुद्ध नहीं है। ये श्लोक नया आने से पापी मेरे शरण में नहीं होते, ये कहना बाकी रह जाता। तो भगवान 15 श्लोक में दुष्कृति मेरे शरण होते नहीं, ये बात बता दी। 16 श्लोक में शरण होने वाले को 4 प्रकार बता दिए। अब जो शरण होते हैं उनके भी 2 प्रकार है। एक तो भगवान को भगवान समझ के, भगवान की महत्ता समझ के भगवान के शरण होते हैं, 16 से 19 श्लोक में उसको कहा। दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मान करके देवताओं को बड़ा मानते हैं, तो भगवान का आश्रय करने कामना पूर्ति देवताओं की शरण में जाते हैं। ये 22 और 23 श्लोक में बताया। और उनको काम का फल नाशवान है। देवताओं की शरण में होने भी 2 हेतु है, कामनाओं को बढ़ जाना
और दूसरा भगवान की महत्ता को नहीं जानना। इससे पहले हेतु का वर्णन तो 20 से 23 श्लोक तक कर दिया, दूसरे हेतु का वर्णन 24 श्लोक में कर दिया। भगवान को जो साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होती, बात 25 श्लोक में बताया। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके हुए। भगवान कहते हैं नहीं, ये मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है। मेरे को जैन ना न जानने में आपकी जो परतें हैं, कौन सी परतें? द्वंद की, राग द्वेष की, वही मुख्य कारण है। जब आप द्वंद से, इस मोह से रहित हो जाओ, वो दृढ़ हो जाओ, तो मेरा भजन करोगे। जो मेरा आश्रय लेकर के मेरा यत्न करेंगे 28 श्लोक, वो मेरे समग्र रूप में जान जाते हैं, अंत में मेरे को ही प्राप्त। 29-30 श्लोक में ये कहे। इस अध्याय पे आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख और सम्मुख होने का इसमें वर्णन है। तात्पर्य जड़ता के प्रति मनुष्य बार बार जन्मते मरते हैं। जड़ता से मुक्त होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, इससे भगवान के समग्र रूप को पाकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये पूरा अध्याय का निचोड़ हमने आज पूर्णाहुति के दिन किया। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने कहा था, मैं विज्ञान से ज्ञान कहूंगा जी, तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। ये पहले दूसरे श्लोक में कहा। 19 श्लोक भगवान ने वासुदेव सर्वम कहकर के संक्षेप में समग्र रूप का वर्णन, सब कुछ मैं ही हूँ। अब अध्याय के अंत भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधन का जन्म तो हो चुका है, व्याधि भी आ सकती है, वृद्धावस्था मृत्यु दोनों भी आएगी, मनुष्य को अधिक दुख होगा। इसलिए जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य है भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाए, अर्थात उनको शरीर के रहते वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता, गति के विषय में दुख नहीं होता। मरने के बाद हमारी क्या गति होगी, वे भगवान का आश्रय के प्रयत्न करते हैं। परा अपरा के सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, विज्ञान सहित ज्ञान को। परा अपरा दोनों ही भगवान है, इसको जान लें, यही विज्ञान सहित ज्ञान को जानना है। यद्यपि कर्म योगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त होते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने का भगवान के समग्र रूप को जान लेते। मुक्ति और समग्र रूप दोनों अलग अलग है। कई बार समग्र रूप को जानने वाला भगवान को छोड़ना भी नहीं चाहता। वो कह रहे मुझे बार बार जन्म चाहिए, हर जन्म में तेरी भक्ति मिले, ऐसा आशीर्वाद दो मेरे को। तो भक्त मुक्त होना नहीं चाहता। जो ज्ञानी है, जो निष्काम कर्मी है, वो मुक्त हो सकता है। तो भगवान कर्मयोगी ज्ञानी तो आरंभ से अपने साधन की निष्ठा होती है। भक्त आरंभ से भगवत निष्ठ होता है, भगवत परायण होता है। भगवान कृपा करके समग्र ज्ञान का ज्ञान करा देते हैं। तीसरे श्लोक भगवान ने कहा, कोई एक बिरला ही मेरे समग्र रूप को जानता है। कश्चिन माम वेति तत्वतः, यहाँ बताते हैं जो मेरे शरण हो जाता है मेरे समग्र रूप को जान। तो बिरले को अब क्या कह दिया? भक्त कह दिया। भक्त ही बिरला होता है। भगवान के समग्र रूप विज्ञान से ज्ञान को जानने की मुख्य साधना है शरणागति, मामा आश्रित है, जो इस अध्याय का निचोड़ है। 5 विधियां बताई। मेरा आश्रय ले, मेरा अवलंबन ले, मेरे अधीन हो जाए, मेरा दास बन जाए, प्रपन्नता में मुझे आर्त रूप में याद करे और मेरा ही सहारा ले ले। तो ये जो प्रति श्रद्धा विश्वास तो शरणागत होने पर भगवत कृपा से ही शरणागति माम सत्य प्राप्त होता है, ये ज्ञान से नहीं प्राप्त होता। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मदाश्रय कहा था और कहकर अंत में मामा आश्रित्य पद से उसका उपसंहार किया। ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कृष्ण अध्यात्म अंत्यत योनिक अनंत जीव तथा अखिल कर्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, ये सब ज्ञान का विभाग है। इस विभाग में निर्गुण की मुख्यता है। तो ज्ञान में सगुणता नहीं है, ज्ञान में निर्गुणता है, ये ध्यान रखें। ब्रह्म अध्यात्म अखिल कर्म ये सब निर्गुण निराकार के अधिभूत, जिसमें शरीर से संपूर्ण पंच भौतिक देव, अधिदेव मन इंद्रियों के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा सहित और अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु, ये सब विज्ञान का है। इस विज्ञान में सगुणता की मुख्यता है, अर्थात ज्ञान निर्गुण है। सार की बात समझिएगा, ज्ञान निर्गुण है और विज्ञान सगुण है। अधिभूत अधिदेव अधिज्ञ के सहित कहने का तात्पर्य है सत असत परा अपरा सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवा किंचित मात्र भी कुछ है ही नहीं। सत असत को अलग अलग करने से ज्ञान मार्ग होता है। नास्तो विदते भावो ना भावो विदते सत्य उभयोर भी, दूसरे अध्याय के 16वां श्लोक याद करें। एक करने से भक्ति मार्ग होता है। सत सच्चा में अर्जुन ने आगे 9वें अध्याय में फिर कहेंगे। ब्रह्म की बात पहले 5वें अध्याय में 13-26 श्लोक तक कही गई है। कृष्ण अध्यात्म की बात पहले 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में सर्वभूतस्थ आत्मानम पद से कही गई। और अखिल क्रम की बात पहले 4थे अध्याय के 28वें 33वें श्लोक में किए। वहां क्या क्या कहा? कृष्ण क्रम कृत क्रम समग्रम सर्वकर्मा अखिलम, ये कहा है। अभाव कर्म का होता है, आत्मा भ्रम का नहीं। न्याय में आता है किसी वस्तु के भाव का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है
उसी इंद्रिय से उसके अभाव का और जाति का ज्ञान भी होता है। परंतु मैं जिस ज्ञान से कर्मों को जानता है, कर्म च अखिलम, उसी ज्ञान से कर्म के अभाव को अर्थात अकर्म को जानता है। कर्म का अभाव ही अकर्म है। कर्म ने अकर्म ये पश्चित 18वां श्लोक। ब्रह्म आत्मा और अकर्म तीनों एक ही है। सेवा कार्य करते हो, ब्रह्म को जानते हो, आत्मा को जानते हो, ये अकर्म के माध्यम से जाना चाहिए, इसलिए तीनों एक ही है। ऐसा जाने ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म च अखिलम पदों का ये तात्पर्य है। कर्म सीमित है, कर्म से व्यापक अध्यात्म है। कर्म सीमित है, कर्म से व्यापक अध्यात्म है, अध्यात्म से व्यापक ब्रह्म है। परंतु समग्र माम उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। उस ब्रह्म के अंतर्गत तो समग्र नहीं आता, पर समग्र के अंतर्गत ब्रह्म भी आ जाता है। अरे ब्रह्मा को जिससे बनाया है उसके अंतर्गत तो ब्रह्मा आएंगे। अध्यात्म के साथ कृष्ण शब्द क्यों किया गया? भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया, अनेक रूप से दिखने वाले संपूर्ण जीव। कर्म के साथ अखिल शब्द देने का तात्पर्य यह है, फलस्वरूप जीव अनेक योनियों अनेक लोकों में जाता है, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्म। परंतु ब्रह्म के साथ कृष्ण अखिल शब्द न देने का तात्पर्य है, परम अनेक नहीं है, प्रत्युत एक ही है। गीता ने भगवान ने दो निष्ठा बताई, कर्म और ज्ञान योग। दोनों निष्ठाएं लौकिक है। लौकिक द्विधा निष्ठा, क्या कहा? लौकिक द्विधा निष्ठा, परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। इसका इस लोक से कोई रिश्ता नहीं। कारण कर्म योग में अक्षर प्रधानता है, ज्ञान योग में अक्षर की है। आगे आएंगे तीन तरह के क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। तो यहाँ के अक्षर और अक्षर दोनों लोक में है। द्वाविमो पुरुषो लोग अक्षर एवं 15 अध्याय में कहेंगे। कर्म योग ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। भक्ति योग में परमात्मा की प्रधानता है, जो क्षर से अतीत अक्षर से उत्तम है, जिसको भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। भगवान के संगम के रूप में ब्रह्म अध्यात्म कर्म, इनमें लौकिक निष्ठा की बात आई है, कर्म योग और ज्ञान योग की बात आई है। और अधिभूत अधिदेव अधिज्ञ, इनमें अलौकिक निष्ठा भक्ति योग की बात आई। तो अब से समझो भक्ति योग वैसे तो शुरू चौथे अध्याय में इस अंतिम श्लोक से हो गया था, लेकिन अब तो भगवान पूर्ण रूप से हमें भक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। अध्यात्म से ज्ञान योग, कर्म से कर्म योग लेना चाहिए। ज्ञान और कर्मयोग दोनों से क्या प्राप्त होगा? ब्रह्म की प्राप्ति होगी। भक्ति का प्रसंग होने से भगवान ने ज्ञान और कर्मयोग का विस्तार से वर्णन किया, पहले कर चुके हैं। ज्ञान लौकिक है, न कि ज्ञान सदस्य प्रीतम यह विद्यते, और विज्ञान अलौकिक है। लौकिक अलौकिक दोनों ही समग्र भगवान के रूप है, अर्थात वासुदेव सर्वमिति। इसी बात के लोक शब्द में जड़ भी है और चेतन भी। केवल जड़ और केवल चेतन का वाचक लोक शब्द ही नहीं होता, तो लौकिक में जड़ और चेतन दोनों आते हैं, परा अपरा दोनों होते हैं। पर अलौकिक में केवल चेतन आता है, जड़ नहीं आता। अलौकिक सदा चिन्हमय होता है, अर्थात उसी के अंदर लीन रहता है। पर तो समग्र में लौकिक अलौकिक दोनों आ जाते हैं। इसलिए भक्त लोक में रहता हुआ भी अलौकिक होता है। यह विशेष ध्यान देने की बात है। निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आया है। लोगों में प्राय इस बात की प्रसिद्धि है, निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म माया रहित है, ईश्वर माया सहित है। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर। ये ब्रह्म है क्या? हमारे अंदर जो ईश्वर की उपस्थिति ब्रह्म कहा जाता है, ये ब्रह्म सूत्र में ऐसा बताया गया। ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है, हमारे ब्रह्म में एक अंश में ईश्वर भी है। वास्तव में ऐसा मानना साथ समय युक्ति संगत नहीं है। जब में माया है ही नहीं, तो फिर माया से ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ? अर्थात माया से हमारे अंदर इस ब्रह्म में ईश्वर स्थित नहीं है। ब्रह्म में माया कहाँ से आई? गीता भगवान मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है। ममे वांसो जीव लोके कहा है ना, कि भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मुहूर्तिना, इस संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। भगवान के का तात्पर्य, ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूँ, परंतु मेरा अंश ब्रह्म है। अर्थात हमें जो ब्रह्म है भगवान का अंश है, लेकिन उस ब्रह्म के अंश में वो हो को जरूरी नहीं है। वो शांत है, निर्गुण है, वो देख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हाँ मेरा अंश है। अतः निष्पक्ष विचार करें, ऐसा दिखता है गीता में ब्रह्म की मुख्यता नहीं है, ईश्वर की मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र है, समग्र में सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ जाते हैं। बहुत विस्तार से वर्णन होगा। ये विषय थोड़ा एक बार सुनने में क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आप सहजता से पार पा जाएंगे। समग्र सगुण का ही हो सकता है, समग्र रूप सगुण का ही तो हो सकता है, क्योंकि सगुण शब्द के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण शब्द के अंतर्गत सगुण नहीं आता, क्योंकि कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है। इसलिए कहते हैं द्वैत से अद्वैत पहुंचो।
पर निर्गुण में गुणों का निषेध है। गुण नहीं तो फिर सगुण भी कैसे आएगा? तो निर्गुण में समग्र शब्द लग ही नहीं सकता। इसलिए अध्यात्म और कर्म के साथ क्रम से कर्षण अखिल शब्द आए हैं जो समग्रता के ही व्याचक है। अध्यात्म कर्म समग्र के होते हैं, तो ब्रह्म के साथ समग्रतावाचक शब्द नहीं आया, तो समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं है। प्रश्न उठता है, ब्रह्म अध्यात्म कर्म में तीनों लौकिक कैसे? भगवान जवाब देते, भगवान ने ब्रह्म को अक्षर कहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम, और जीव को भी अक्षर कहा, द्वामिमो पुरुषो लोग अक्षर एवं च। जीव ब्रह्म दोनों एक है, अयम आत्मा ब्रह्म। प्रकृति का संबंध होने से जीव अध्यात्म है, कोई प्रकृति का संबंध नहीं होने सामान्य ब्रह्म है। तो भगवान कहते हैं गीता के अनुसार जैसे जीव लोक में ऐसे ब्रह्म भी लोक में है। अर्थात ब्रह्म क्या है? ये जो परा है वही ब्रह्म है। जीव क्या है? अपरा, और ब्रह्म में ही जीव है। ब्रह्म लौकिक निष्ठा से अर्थात कर्म योग ज्ञान से प्रापण्य तत्व है, पाने योग्य तत्व है। अध्यात्म अर्थात जीव ने जगत को धारण किया हुआ है। ये दमधारी थे जगत, जीव की अपनी सत्ता नहीं है, तो जीव के संग से जीव भी जगत अर्थात लौकिक हो जाता है। लोक में होने के कारण भी जीव लोकी है। ममे वांसो जीव लोके द्वाविमो पुरुषो लोके सरस चय अक्षर एव च। कर्म दो तरह के होते, सकाम व निष्काम। ये दोनों तरह के कर्म लोक होने से भी लौकिक है। तो भगवान ये कहते हैं वास्तव में कर्म सकाम या निष्काम नहीं होते, पर तो कर्ता सकाम या निष्काम। नई बात कह दी है। आप कहते हो निष्काम कर्म में निष्काम कर्म करते, भगवान ने निष्काम कर्म नहीं निष्काम कर्म ही होता है। तो कर्ता सकाम निष्काम होता है, सकाम निष्काम भाव कर्ता में रहते हैं। बहुत सुंदर। अधिभूत अधिदेव अधिज्ञ तीनों अलौकिक कैसे हैं? अधिभूत अर्थात संपूर्ण पंच भौतिक जगत तत्व से भगवान का ही स्वरूप होने से अलौकिक है। पंचभूत भगवान की अष्टा प्रकृति का शास्त्रीय अलौकिक है। अमृत च एवं मृत्यु च सत सच्चाम अर्जुन। अमृत और मत्य अर्थात सत्य असत में ही हूँ। भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था वह भी दिव्य अर्थात अलौकिक है। मन से वाणी से इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मैं ही हूँ, तो मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। सिद्धांत आप विचार को शीघ्र समझ ले, स्वीकार कर ले कि दिव्य विराट स्वरूप भगवान ने अपने दिव्य शरीर के एक अंग में दिखाया था। कहाँ दिखाया था? अपने शरीर के अंग में। भगवान के वचन है ये एक स्तंभ जगत कृष्ण मम देह। संजय के वचन है तत्रेक कृष्ण जगत कृष्णम अपश्य देव देवश्य शरीरे। अर्जुन क्या कहते हैं? पश्चामि देवांस्तम देव देवे। अर्थात भगवान का विराट रूप होने से पंचभौतिक जगत भी अलौकिक है। खम वायु अग्नि सलीम मई ज्योत्यासत्वानी। ये आय आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र जीव जंतु दिशाएं वृक्ष नदियां समुद्र सब के सब भगवान के शरीर है। और ये जब श्रीमद भागवत पढ़ते हो तो भगवान एक एक नाड़ी में एक एक जगह पे अपना अंश बताते। ऐसा मान के भगत सभी को अनन्य भाव से ही प्रणाम करता है, भगवान मान के ही प्रणाम करता है। परीक्षित श्रीमद भागवत में कहते हैं 5वें स्कंद में, मैंने तुमसे पृथ्वी उसके अंदर द्वीप वर्ष नदी पर्वत आकाश समुद्र पाताल दिशा नरक ज्योतिर्गण लोकों की स्थिति का वर्णन किया है। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप। ये सब भगवान का स्थूल रूप, हमारा स्थूल रूप ये है। तो भगवान का स्थूल रूप समस्त ब्रह्मांड सब लोगों सहित समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। भगवान ने संसार में अपनी विभूतियों को भी दिव्य अलौकिक का दिव्य आत्म विभूति है। मम दिव्या नाम विभूति नाम। अर्जुन ने भी विभूतियों को दिव्य कहा है। भक्तुर्मय सस्य दिव्या ही आत्म विभूति है। परंतु जीव को अज्ञानवश अपनी बुद्धि में राग द्वेष के कारण ये जगत लौकिक दिखता है। ज्ञान मिटने पर जड़ता रहती नहीं, केवल चिन्मयता रहती है। अधियज्ञ अधिदेव अर्थात ब्रह्मा जी आदि सभी देवता अलौकिक है। अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी भगवान सबके हृदयों में निर्लिप्त होने के कारण अलौकिक है। एक साथ रहने वाले परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेके बैठते हैं। जीवात्मा परमात्मा एक शरीर का आश्रय लेते हैं, एक साथ रहते हैं। सखा भाव दो पक्षी कौन से? अर्जुन और कृष्ण। उन दोनों से एक तो जीवात्मा उस वृक्ष कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, वो तो फलों का स्वाद लेता है जीवात्मा। और परमात्मा उपभोग नहीं करता हुआ केवल प्रकाश देता है, सबको प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। भगवान ने साधि भूता देवम माँ साधि यज्ञ पदों में से अपने को अधिदेव अधि के सहित जानने की बात की। सिद्ध है परमात्मा के सहित होने से ही ये तीनों ही अलौकिक है। कौन? अधि भौतिक अधि देविक और अधि यज्ञ। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं हो तब तक सब लौकिक ही होता है, भगवान के साथ संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। कि अपना उद्योग मुख्य होने से कर्म योग ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है, भगवान का आश्रय लेने से भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है।
अपना आश्रय लेके, अपने साधनों से, चाहे विवेक का आश्रय लो, चाहे अपने साधनों का सेवा में आश्रय लो, ये लौकिक निष्ठा है। सेवा किसी करोगे, लोक की करोगे ना, विरक्त किससे होगे, लोक से होगे ना, इसलिए उसके अरे वाह, होते होते गुरुदेव जी का आगमन हो गया, बहुत अद्भुत हुआ। तो अभी हम 7वें अध्याय का संपूर्णता कर रहे हैं। भगवान का आश्रय मुख्य होने से भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। वास्तव में लौकिक कोई तत्व है नहीं, वास्तविक तत्व अलौकिक है, परंतु साधक दृष्टि से लौकिक अलौकिक ये दो भेद कहे गए। तात्पर्य लौकिक अलौकिक का विभाग अज्ञान बस होने के कारण, राग द्वेष के कारण है। राग द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक चिन्मय दिव्य ही है। वासुदेव सर्वम इति, कारण की लौकिक स्वतंत्रता है नहीं, राग और द्वेष के कारण की लौकिक सत्ता और महत्ता दिखती है। राग द्वेष नहीं तो कारण जीव ने इसको लौकिक बना दिया और खुद को भी लौकिक बना दिया। विज्ञान से ज्ञान का तात्पर्य यह है कि भगवान की समग्रता रूप वर्णन का तात्पर्य भी यही है। जड़ चेतन सत असत परा अपरा क्षेत्र जो कुछ भी है सब भगवान का ही स्वरूप है। जब भगवान समग्र रूप वर्णन में आदि अंत में माम पद का कहा है, समग्र का वाचक है माम आसत्य, माम ते विदु 29-30 श्लोक में कहा। भगवान ने कर्मों की गति को गहन बताया, गहना कर्मणों गति, चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में। पर भक्त उसको भी जान लेता है। कैसे? कर्म में अक्रम, अक्रम क्रम दोनों को भक्त जान लेता। तात्पर्य कर्म को भी जान लेता है, कर्म योग भी जान लेता है। कर्म योगी तो कर्म योग को जानता है, ज्ञान योगी ज्ञान योग को जानता है, पर भक्त भगवत कृपा से कर्म योग ज्ञान योग दोनों को जानता। ये बड़ी बात, नई बात कही है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में योगम योजनम मदाश्रय को या मामा आसक्ति एतंती ये पदों से मया आसक्त मना को या युक्त चेत से पद से कहा गया है। तात्पर्य यह है मेरा आश्रय लेने से भक्त को कर्म योग ज्ञान योग की भी सिद्धि होती है, अर्थात दोनों के फल रूप ब्रह्म को भी जान लेते हैं। ते ब्रह्म तद विद है, मेरे समग्र रूप को जान ले। माँ ते विदु प्रियाण कालेपी में अपी पद का तात्पर्य है भक्त मेरे को पहले भी जानते थे और अंत काल में भी जानते, उनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। ऐसे भक्त युक्त चेता हो जाते हैं। मेरे मन की स्वतंत्रता प्रत्युता केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान के साथ उनकी नित्य योग होने से भगवान से वियुक्त होते हैं, न भगवान से वियुक्त होते हैं। ऐसे भक्त अंत काल में कुछ भी चिंता हो जाए योग भ्रष्ट नहीं होते, भगवान को ही प्राप्त होते हैं। इनके लिए ही तो भगवान ने कहा प्रयाण काले पीछे माम तेती विदुर युक्त चेत से, कारण कि उन भक्तों की दृष्टि भगवान के सिवा किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, तो भगवान को छोड़कर जाएंगे कहाँ? वो मन में कुछ भी चिंतन होगा तो भगवान का ही चिंतन होगा। मन विचलित कैसे होगा? मन के विचलित बिना हुआ योग भ्रष्ट भी नहीं होगा, तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? मनुष्य मन के विचलन से योग भ्रष्ट होता है। योगा चलित मानस है, सब जगह भगवान के भगवान से नित्य योग होता है। भगवान कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते हैं, जरा मरण मोक्षाय, तो कुछ भक्त प्रेम चाहते हैं। माम ते विदुर युक्त चेत, मुक्ति के चाहने वाले भक्त कर्म योग ज्ञान योग के द्वारा ब्रह्म अध्यात्म और कर्म को जानते हैं, परंतु प्रेम चाहने वाले भक्त स्वयं समग्र भगवान को जान लेते हैं। माम विदुर युक्त अर्थात सर्वदेवम माम इति माम विदु, भगवान प्रेमी भक्तों को कर्म योग ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। 10वें अध्याय का 10वें 11 श्लोक में यही कहेंगे, जरा मरण रूप बंधन और मुक्ति दोनों ही लौकिक है, पर प्रेम अलौकिक है। यद्यपि साधन भक्ति भी लौकिक है, तथापि उद्देश्य अलौकिक होने से यह अलौकिक साध्य भक्ति में चली जाती है। भक्तिया संजातिया भक्तिया, यहीं पे हमारा 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। तो भगवान ने बड़ा सुंदर ये ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया। भगवान संपूर्ण जगत के महाकारण है, ये जानना ज्ञान है। ऐसे भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा से नित्य योग का अनुभव होता है, अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस प्रेम प्रवृत्ति से जागृति हो जाती है। इसलिए 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। 7वें अध्याय में भी अर्जुन उवाच आया है और भगवान बार बार ये कहते हैं इति में प्राम। 7वें अध्याय का सार क्या है? 2 प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। संसार अपरा है, जीव परा। अपर का प्रकृति जड़ और निरंतर परिवर्तनशील है, परा प्रकृति चेतन नित्य अपरिवर्तनशील है। भगवान ने अपरा परा दोनों की अपनी प्रकृति अर्थात अपना स्वभाव इत्यम में पराम। भगवान का स्वभाव होने से अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु जीव अपरा को सत्ता और महता देख साथ अपना संबंध जोड़ लेता है।
ये संबंध जीव दो तरह से बांधता है, अहंतापूर्वक शरीर मेरा, ममतापूर्वक मैं शरीर हूँ। ये मानव संबंधी संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में कारण है। कारण गुणों संज्ञा सद्य जन्म सद्यो जन्मेषु वात में संपूर्ण जन के कर्ता कारण कार्य एक भगवान है। भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। मत है परतरम नान्य किंचित अस्ति। ये सिद्धांत है, सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होते। एक भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत, कार्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विषय, इन सब के मूल कारण भगवान है। भगवान संपूर्ण अनादि अविनाशी बीज है। सृष्टि में जो कुछ भी प्रक्रिया, जो भी क्रिया, पदार्थ, भाव आदि देखने सुनने समझने आते हैं, उन सबके बीज एकमात्र भगवान है, कारण रूप में परिणित होते हैं। भगवान कार्य रूप में परिणित नहीं होते, परंतु कार्य रूप से प्रकट होते हैं। अतः कारण की तो सत्ता होती है, पर कार्य की सत्ता नहीं होती। कोई साधक कार्य भगवान को प्राप्त करना चाहे, उसको भगवान नहीं मिलेंगे, कार्य रूप में भगवान नहीं मिलेंगे। न तो हमसु तेसु मई, जो सबके कारण भगवान के जो शरण होते हैं उन्हीं को भगवान मिलते हैं। पर जो कारण भगवान के शरण कार्य रूप सत्व आदि गुणों में उलझ जाते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्य कार्य रूपी शरीर संसार की समस्या होने वाली कामनाओं पूर्ति देवताओं की शरण लेते हैं, क्योंकि अलौकिक भगवान को साधारण मनुष्य की तरह लौकिक मानते हैं। तो जो मनुष्य तीनों गुणों से मोहित नहीं होते, वो भगवान की शरण लेते हैं। ऐसे भक्तों के चार भेद है, अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु, ज्ञानी, शरण। जो सब कुछ भगवान ही इस प्रकार भगवान के शरण हो जाता है, वो महात्मा मुक्त पुरुषों में अत्यंत दुर्लभ है, श्रेष्ठ है। भगवान महात्मा भक्त भगवान की कृपा से परा अपरा से भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसके सिवा अन्य चीज कोई है ही नहीं। उसका भगवान के साथ आत्म संबंध हो जाता है। प्रतिक्षण बढ़ता हुआ प्रेम की प्राप्ति होती है। इस प्रेम की जागृति मनुष्य जीवन की पूर्णता है। एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, एक परा अपरा के मालिक परमात्मा है। संपूर्ण शरीर संसार अर्थात अधिभूत है। अपरा प्रकृति के अंतर्गत संपूर्ण शरीरी कृष्ण अध्यात्म परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसका तात्पर्य है कि मात्र शरीर भी एक है और एक मात्र शरीर भी एक है। अपरा परा ये दोनों जिनकी शक्ति है, वो परमात्मा भी एक है। शरीरों की दृष्टि से, आत्मक दृष्टि से, परमात्मा, तीनों दृष्टि से हम सब एक है, अनेक नहीं। नेह नास्ते किंचन। संपूर्ण शरीर में एकता स्वीकार करने पे किसी प्राणी से राग द्वेष नहीं होगा, संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होगा। ऐसे होने से कर्म योग सुगमता पूर्वक सिद्ध हो जाएगा। कारण जी अपने भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं, तो व्यक्ति अपना कुछ है ही नहीं, पर अपना जो कुछ वस्तु है उसमें भी ममता नहीं रहेगी। जो वस्तु नहीं है उसकी कामना नहीं रहेगी। ममता और कामना नहीं रहने पर जो वस्तु है स्वतः ही सेवा में लग जाएगी। कर्म योग निष्काम कर्मी बन जाएंगे। संपूर्ण जीवों में एकता स्वीकार संपूर्ण आत्म भाव ब्रह्म भाव हो जाता है। सर्व खल विदम ब्रह्म आत्मवेदम सर्वम। ऐसा होने से ज्ञान योग सुगमता पुरुष स्वतः सिद्ध हो जाएगा। एकता स्वीकार होने से ब्रह्म भाव हो जाएगा। अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप में ब्रह्म है। जीव ब्रह्म एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म है। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता नहीं है, क्योंकि दोनों भगवान की शक्तियां स्वभाव होने से भगवत स्वरूप ही है। ऐसा स्वीकार करने सर्वत्र भगवत भाव हो जाएगा। वासुदेवम स्वरूप। ऐसा होने से भक्ति योग सुगंधा पुरुष स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण ये सब कुछ भगवान है, यही वास्तव में शरणागति है, यही इसका निचोड़ है। जगत जीव परमात्मा तीनों हम सब एक समान है। इसी को गीता ने समत्तम योग विचित्य कहा है। ये भेद केवल व्यवहार के लिए जो अनिवार्य है। व्यवहार में समता संभव ही नहीं है। तब तक साधक की दृष्टि सम होनी चाहिए। सर्वत्र सम दर्शन है, पंडिता सम दर्शन है, सम बुद्धि विशिष्ट है, सर्वत्र सम बुद्ध है। व्यवहार की भिन्नता स्वाभाविक है, पर भाव की भिन्नता राग द्वेष ने पैदा की है। राग द्वेष के कारण जगत जीव और परमात्मा तीनों में हम अनेक भेद पैदा करते हैं। यही जन्म मरण का कारण है। मृत्यु से मृत्युम गच्छन्ति एव न अनेव पश्यति। जो किसी को भी प्राय मानता है, किसी का बुरा चाहता है, देखता करता है, संसार से कुछ भी चाहता है, वह न तो कर्म योगी है न ज्ञान योगी, और भक्ति योगी तो हो ही नहीं सकता। तो बड़ा आप सुंदर कहते हैं, जगत जीव परमात्मा तीनों पर विचार करें। सर्वत्र सत्ता एक परमात्मा की है। जगत और जीव की सब सत्ता है ही नहीं। जगत को जीव ने धारण की, ये दम धारी थे जगत, अर्थात जगत को सत्ता जीव ने दी है। जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव परमात्मा का अंश है। ममे वांसो जीव लोक है, इसलिए खुद जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य जगत की सत्ता जीव के अधीन है और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है। एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। इसलिए सद से चाम अर्जुन जगत जीव दोनों परमात्मा में ही भाषित हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सप्तम अध्याय का सार संपूर्ण थोड़ा लंबा था, हमने भी इसमें पूरा समय लिया कि आज संपूर्णता थी कि आप संपूर्ण करें। तो आप सबका अभिनंदन स्वागत है। बाद में हमारे साथ पहले सरला थी, फिर अंजलि थी, फिर नीता के साथ गुरदीप जी जुड़ गए। नीता शुरू से है,
दोनों अगर सजग हैं तो इन दोनों श्लोकों का सार आप हमारे सामने रख दें तो बड़ा आनंद आ जाएगा। जो 29वां 30वां श्लोक है उनका श्लोक ध्यान रख दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप में से कोई जागृत है तो आप बता दें। 29। हरिओम। सर, आज यहाँ पे बहुत बारिश है तो नेटवर्क का बहुत इश्यू है, तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। जी जी, मैं सिर्फ सुनूंगी। कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। 29वां श्लोक में ये कहा गया और 29वें श्लोक में क्या कहा गया, इन दोनों को पढ़ें और हल्का सा सार समझे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। जरा मरण मोक्षाय मामा आश्रित्य यतन्ति ते ते भ्रम तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जरा मरण मोक्षाय, जरा कहते हैं बुजुर्ग, बुढ़ा होना, मृत्यु से मुक्ति पाने की जो मनुष्य है, वहां पहले मामा श्रित्य शुरू किया या फिर मामा आश्रित्य से मामा श्रित्य भी खत्म किया है। जो मुझसे मेरा आश्रय लेकर के प्रयत्न करते हैं उस भ्रम को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। आश्रय लेना होगा, भगवान की शरण लेने वाले अर्थात भक्तों के लिए कहा गया है, वो मेरे समस्त संसार को जान जाते हैं। अब बाकी लोग क्या करते हैं, साधि भूता आदि देवम च साधिज्ञम च विदु प्रयाण काले पीचत माम वेदयुक्त चेत से। जो मनुष्य अधिभूत अधिदेव, अधिभूत क्या है, ये पंचभूतों का शरीर, अधिदेव उनके मालिक जिसमें ब्रह्मा मुख्य है, और अधियज्ञ मतलब विष्णु, इसको तमस रजस और सत्व भी कह सकते हो, शंकर ब्रह्मा और विष्णु भी कह सकते हो। जो मुझे जानते हैं वो मुझ में ही लगे हो चित्त वाले मनुष्य को फायदा क्या मिलता है, चित्त मेरे में लग जाने, शरणा अंत काल में भी वो विचलित नहीं होते, मेरे को ही जान चाहते हैं। यही दोनों श्लोकों का सार है। आइए आंखें बंद करके इनको अनुभव करें। समय तो हो गया है लेकिन क्रम तो पूरा करना ही उचित है। अध्याय का संपूर्णता थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। मुस्कान में भ्रम को स्थापित कर लें। ब्रह्म जो जीव अंश है, जीवात्मा है, उसको स्थापित कर लें। जो शरीरी है देही, कोई परमात्मा का अंश है, मुस्कान में है। इसलिए आदि भौतिक पंचभूतों के इस शरीर को स्मरण कर लें। ये मरणशील है। ये बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु को प्राप्त होगा। स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर, जिसको हम आदि देव भी कह सकते हैं, इंद्रियों और इंद्रियों के देवता, ब्रह्मा और ब्रह्मा के साथ अन्य देवता सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे में स्थित है। ये ब्रह्मा मरणशील, देवता मरणशील, इसलिए पूरा स्थूल और सूक्ष्म शरीर मरणशील है। लेकिन इन सब का संचालन करने वाला अधियज्ञता विष्णु है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा और देवता, ब्रह्मा देवताओं की सृष्टि करते हैं, ये ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं, और पंचभूतों का भी उत्पादन यही विष्णु अधियज्ञ करते हैं। तो जरा मरण मोक्षाय से जब हम मुक्त हो जाते हैं, जब परमात्मा को जान जाते हैं, तो इनके प्रति हमें शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं, इस भाव में स्थित होते हैं, तो फिर हम मुक्ति की तरफ स्वतः ही बढ़ते चले जाते। और जो इस तरह से भगवान को अध्यात्म के स्तर पे जान लेते हैं, ये तीनों में परमात्मा है, इसको जान लेते हैं, वो भक्त होते हैं। तो चा अखिलम, वो समग्र मेरे रूप को जान लेते हैं, वो अंत समय में भी विचलित नहीं। अर्थात इस शरीर को, अधि भौतिक को, आदि देविक को जानकर आप आदि भौतिक, जिसको तमस कहा गया है, जो रुद्र का स्थान किया गया है, जो आपको शरीर में बांधता है, इसको जान लेते हैं तो आप कर्म योगी बनते हैं, निष्काम कर्म योगी बनते हैं। सूक्ष्म शरीर अर्थात ब्रह्म देवताओं को जान लेते हैं, अर्थात रजस को जान लेते हैं, तो आप ज्ञान योगी बनते हैं, शरीर का भेद बांध जाते हैं। और जब संपूर्ण जगत ही परमात्मा है, संपूर्ण जगत ही परमात्मा से ही नीत है, ये जानना अधियज्ञ है। इस अधियज्ञ को जब जान लेता है, वो अखिलम संपूर्ण संसार को जान करके भक्त हो जाता है। ये शरीर सगुण है और इसी सगुण से, द्वैत से हम अद्वैत निर्गुण की प्राप्त करते हैं। सगुण में निर्गुण भी स्थित है, निर्गुण में सगुण स्थित नहीं है। सगुण साकार भी है, सगुण निराकार भी है। निराकार
में भी सगुण निराकार है, निर्गुण निराकार है। इस तरह से हम सगुण साकार निराकार को भी धीरे धीरे 8वें अध्याय में और जान लेंगे। अध्याय के प्रारंभ में ही अध्यात्म, अधियज्ञ, अधिदेव, अधिब्रह्म, अधिक्रम का विषय दोबारा आने वाला है। उसके मदद से और अच्छी तरह से हम जान पाएंगे। आइए भगवान के समर्पित होते हैं, संपूर्ण अध्याय को अपने समस्त पितरों को समर्पित करते हैं। वो सब सदगति को जाएं, उनका कल्याण हो, इसका संपूर्ण फल अपने पूर्वजों को समर्पित करते हुए हैं। सर्वं वासुदेवम इति। शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति। समय तो लगा, उम्मीद है नीता और आप मेरे साथ हो। मुझे ऐसा लगता है परमात्मा मेरे साथ है। तो हमने 7वां अध्याय आज अपने पूर्वजों को पितृ पक्ष के स्वरूप में संपूर्ण किया। 8वां अध्याय अपने आप के लिए, इस सुंदर नवरात्रा के अभी 3 दिन बचे हैं, उनके अंदर हम 8वें अध्याय में भी प्रवेश कर जाएंगे और एकादश अध्याय आते आते इसके सार तक भी पहुंच जाएंगे। आप सबका बहुत सारा आभार है। आनंद रहे, मस्त रहे, मन में संशय मत रखिएगा। 7वें अध्याय का सार 8वें अध्याय तक चलने वाला है। 7वां अगर अध्याय का पूर्वार्ध है तो 8वां अध्याय इस अध्याय का उत्तरार्ध है, जहाँ सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, ब्रह्म, भूत, अध्यात्म, अधियज्ञ, आदि देव, आदि भूति के बारे में विस्तार से अर्जुन पूछता है। हम सब अर्जुन ही थे, हमें भी पूरा समझ में कहाँ आया है, तो हम पूछेंगे तो भगवान उसको दोबारा जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरिओम हरिओम। हरिओम। माँ कात्यायनी आप पे कृपा करें, जिनका आज दिवस है।